स्टार्ट। अक्ल बादाम खाने से नहीं रसगुल्लों, जिंदगी में ठोकरें खाने से आती है। अगर आपके अंदर तलब है जीतने की तो आपकी जीत निश्चित है, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। हेलो नमस्कार साथियों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। गायत्री मंत्र में आप सभी का स्वागत। ये ऐसे टॉपिक होते हैं जो आपके एग्जाम में निश्चित पूछता है और हम आपको बार बार जो है इनको रिवाइज करवाते हैं। आज हमारा टॉपिक जो रहने वाला है वो रहेगा जनगणना 2011, सेंसस 2011। हर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर बात को मेरी को आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। देखिएगा, सबसे पहले दोस्तों जनगणना की जो शुरुआत होती है वो 1872 के अंदर होती है। उस समय आप जानते हो कि जो मेयो थे हमारे, वो कौन थे आपके, वो उस समय वायसराय थे। तो 1872 के अंदर मेयो वायसराय थे उस समय इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। लेकिन अगर सवाल पूछे आपसे कि भाई वैज्ञानिक आधार पे या दशकीय आधार पे जनगणना की शुरुआत कब होती है, तो वो 1881 के अंदर होती है। उस समय रिपन जो थे वो वायसराय थे। हर 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना होगी, ये यहाँ पर तय होता है, ठीक है। जनगणना कराने के लिए जो अधिकारी होते हैं उनको बोलते हैं, सर्वोच्च अधिकारी को जनगणना आयुक्त कहते हैं, कमिश्नर कहते हैं, ठीक है। और भारत के पहले जनगणना जो आयुक्त थे आपके, उनका नाम था WC प्लाउडेन, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके 1870 दोस्तों आपके यहाँ से जनगणना शुरू हो जाती है और 2011 की जो जनगणना थी आपके, वो क्रम में 15वें नंबर की गणना है। और स्वतंत्र दोस्तों भारत की बात करूं आपसे, मतलब कि 1951 से बात करें तो 1951 से वो 7वें नंबर की जनगणना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 2011 वाली जनगणना कौन से नंबर की है, वो 15वें क्रम की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों 10 के आधार पर पूछूं आपसे तो वो 14वें क्रम की है ना, 10 के आधार पर 14वें क्रम की है। अगर कुल क्रमांक पूछे 15वां है। और आपके इंडिपेंडेंट भारत की पूछूं आपसे 7वें नंबर की है। हर सवाल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके भारत में 1911-21 का दोस्तों दशक जो है आपके, इसको हम बोलते हैं महाविभाजक दशक बोलते हैं। यहां पर जनसंख्या बढ़ने की बजाय क्या होती है, जनसंख्या में कमी आती है, ठीक है। 1911-21 के दशक में काल व महामारियों का प्रकोप होने के कारण जनसंख्या की वृद्धि दर आपकी न्यूनतम रहती है, जिसके कारण वर्ष 1921 को महाविभाजक वर्ष कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जनसंख्या बढ़ने की बजाय कमी यहां पर होती है तो इसको बोलते हैं महाविभाजक वर्ष कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 2011 की जनगणना पूछूं आपसे, क्रम कौन सा, 15वें क्रम की गणना है, मैंने अभी आपसे कहा। इस समय हमारे आयुक्त कौन थे आपके, तो इस समय आयुक्त थे आपके चंद्रमौली साहब, आयुक्त थे आपके। आदर्श वाक्य पूछूं आपसे क्या है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, आवर सेंसस आवर फ्यूचर जो है वो इस बार जो है आदर्श वाक्य था, 15वें क्रम की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 15वीं जनगणना 11 के तहत भारत की जनसंख्या 121.09 करोड़ थी, जो चीन के बाद दूसरा स्थान रखता है। और वर्तमान में आप सभी को बधाई हो, आप सभी के अथक प्रयास से भारत जो है पहला स्थान पर आ चुका है वर्तमान में। पर अगर पूछूं आपसे 2011 का जो सेंसस था उसमें भारत दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर आपका चीन था, ठीक है। देखिए दोस्तों यहां पर आपके सामने भारत में 1911 से 2001 के पूछूं आपसे जनसंख्या में वृद्धि कितनी होती है, ये वृद्धि आपकी 21.54% होती है, ठीक है। और 2011 से आपके 2001 से 11 के बीच पूछूं आपसे, आपको ये ध्यान रखना है 17.7 है ना। आपके एग्जाम में पूछेगा कि 2001 से 11 के बीच में कितनी 10 की वृद्धि होती है, तो 17.7% की 10 की वृद्धि होती है, 10 वर्ष की वृद्धि है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सो महिलाओं की जनसंख्या पूछूं आपसे कितनी है, ये 48.53% जो आपके उसमें महिलाएं हैं। और पुरुष पूछूं आपसे 51.47% आपके, ये आपके पुरुष हैं, ठीक है। तो पुरुष कितने हमारी जनसंख्या में, 51.47% है। और महिलाएं पूछूं आपसे 48.53% है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल पूछोगे भाई सबसे बड़ा राज्य पूछे आपसे, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, वो है आपका राजस्थान, ठीक है। पहले मध्य प्रदेश था, छत्तीसगढ़ उससे अलग हुआ, 2000 ईस्वी के अंदर राजस्थान आपके टॉप पर आ गया, ठीक है। स्मॉलेस्ट राज्य पूछूं आपसे, वो गोवा हो गया, ठीक है। क्षेत्रफल में छोटा कौन सा है, गोवा है, और बड़ा आपका राजस्थान, ठीक है। तो आपके यूटी पूछूं आपसे, बड़ा कौन सा, लद्दाख है, और छोटा पूछे आपसे कौन सा, लक्षद्वीप है, ये आपको क्षेत्रफल में ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं अगर पूछूं आपसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गए, उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई, ठीक है। तो उमा
बिहारी के प्यार में अंधी हो गई। ऐसे आप इसकी ट्रिक याद कर सकते हो ना। उत्तर प्रदेश मतलब भारत की जनसंख्या का 16.51% आपके केवल उत्तर प्रदेश में है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर 9.28% आपके, बिहार तीसरे स्थान पर 8.6%। एरिया कम है, जनसंख्या अधिक है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या जो घनत्व है आपके वो अधिक है, ठीक है। पश्चिम बंगाल 7.54% आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है, बिहार तीसरे स्थान पर है और पश्चिम बंगाल आपके चौथे स्थान पर है। बस इतना याद कर लीजिए तो भी आपका एग्जाम हो जाएगा। 16.51% एक का तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या दोस्तों पूछूं आपसे, सिमी को अरुण गोवा में मिला, सुना देखो, सिमी को अरुण गोवा में मिला, ठीक है। तो उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई और सिमी को अरुण गोवा के अंदर मिला, ठीक है। सिक्किम पहले स्थान पर, मिजोरम दूसरे स्थान पर, अरुणाचल प्रदेश तीसरे स्थान पर, गोवा आपके चौथे स्थान पर ना। सिक्किम की पॉपुलेशन पूछूं आपसे, भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? सिक्किम है, 0.05% आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा स्थान मिजोरम का है 0.09%, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश तीसरा स्थान है 0.11% है ना। और गोवा पूछूं आपसे, ये 0.12%। तो ये आपको अधिकतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, न्यूनतम वाला कौन सा है? चार तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसके बाद आपके सर्वाधिक 10 की वृद्धि पूछूं आपसे, 10 वर्ष में किस राज्य में सबसे अधिक वृद्धि हुई है? ये केवल आप पहला याद कर लीजिए, आपके वो सो कौन सा है? मेघालय। कौन सा? मेघालय, ठीक है। केवल आप एक याद कर लीजिए, मेघालय आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो ग्रोथ रेट है वो 27.9%। सो भारत की पूछूं आपसे तो भारत की 17.7% थी, जबकि मेघालय की 27.9% आपको ध्यान है, ठीक है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, फिर बिहार है, फिर मिजोरम है। आप केवल एक नाम नोट कीजिए कि मेघालय भारत में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, आपके न्यूनतम वृद्धि पूछूं आपसे कहां पर हुई है? वो नागालैंड से ना। न्यूनतम पूछे आपसे कहां पर हुई है? वो नागालैंड के अंदर हुई है। यहां पर दोस्तों जनसंख्या बढ़ने की बजाय कभी कम हुई है, ठीक है। देखो यहां पर -0.6%, यहां पर जनसंख्या बढ़ने की बजाय क्या हुई? कम हुई है। अगर सवाल पूछे कभी आपसे कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में एकमात्र राज्य कौन सा जहां की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक है, तो वो कौन सा? नागालैंड। सवाल अच्छा है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो जनसंख्या वृद्धि पूछूं आपसे, मेघालय में, ठीक है। और जनसंख्या में आपके सबसे अधिक कमी कहां पर हुई है? वो आपके ग्रोथ रेट कहां पर सबसे कम है? नागालैंड में। ये आपको ध्यान रखना है, -0.6% आपको नोट करना है, ठीक है। इसके बाद केरल, फिर गोवा, फिर आंध्र प्रदेश आपके सामने, ठीक है। आगे बढ़ी दोस्तों, आपके अगर पूछूं आपसे जनसंख्या घनत्व क्या होगा, 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं आपके, उसको बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं, या फिर उसी को हम जो है जन घनत्व कहते हैं, ठीक है। तो भारत का 2011 जनगणना के अनुसार भारत का जन घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर, मतलब कि 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 382 लोग भारत में एवरेज रूप से रहते हैं, ठीक है। अगर पूछूं आपसे सर्वाधिक जन घनत्व वाला राज्य कौन सा, तो आपके वो बिहार। मैंने आपसे कहा था क्षेत्रफल कम है, ये आपके पॉपुलेशन अधिक है, तो बिहार पहले स्थान पर आपको नोट करना है, ठीक है। बिहार का पॉपुलेशन पूछूं आंसर 1106 आपके 1 किलोमीटर स्क्वायर में, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक आपके बिहार में हमारे में 1106 लोग रहते हैं, ठीक है। पश्चिम बंगाल पूछूं आपसे, ये दूसरे स्थान पर है। केरल आपका तीसरे स्थान पर, यूपी चौथे स्थान पर, ठीक है। तो आपको केवल बिहार याद कर लीजिए, बिहार पहले स्थान पर है, किसमें? पॉपुलेशन डेंसिटी में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी मैंने आपसे कहा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? यूपी, ठीक है। न्यूनतम वाला पूछूं आपसे तो आपके वो कौन सा? सिक्किम, ठीक है। इसके अलावा मैंने कहा 10 की वृद्धि दर वाला सर्वाधिक कहां पर? आपके मेघालय में। न्यूनतम कहां पर हुई है? नागालैंड में, ठीक है। डेंसिटी पूछूं आपसे सर्वाधिक कहां पर हुई है? बिहार के अंदर, ठीक है। न्यूनतम डेंसिटी वाला पूछूं आपसे तो अरुणाचल प्रदेश, दोस्तों ना, यहाँ पर केवल आपके 1 किलोमीटर स्क्वायर में केवल 17 लोग रहते हैं, ठीक है। जहां बिहार में 1 किलोमीटर स्क्वायर में 1106 लोग रहते हैं, वहीं पर अरुणाचल प्रदेश में 1 किलोमीटर स्क्वायर में केवल 17 लोग रहते हैं, आपको ध्यान, ठीक है। मिजोरम 52, सिक्किम 86, मणिपुर 115। आप केवल अरुणाचल प्रदेश नोट कीजिएगा। न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? वो अरुणाचल प्रदेश है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला यूटी पूछूं आपसे, दिल्ली है, आप जानते हो, ठीक है।
सर्वाधिक जनसंख्या वाला यूटी पूछे आपसे दिल्ली, ठीक है। और दोस्तों सवाल आपसे यहाँ पर ये पूछ ले कि भाई भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर, दिल्ली आंसर आएगा, ठीक है। जब तक आपसे राज्य ना पूछे तो आपको बिहार आंसर नहीं लिखना है। सवाल पूछे कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो बिहार आएगा, ठीक है। वरना भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा क्षेत्र है आपके, तो दिल्ली है। बिहार की तुलना में भी 10 गुना दोस्तों अधिक है ना, बिहार से 10 गुना अधिक लोग जो हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर में दिल्ली के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सर्वाधिक जनसंख्या वाला यूटी आपके दिल्ली, और न्यूनतम कौन सा आपके लक्षद्वीप है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात दोस्तों राज्य, ठीक है। लिंगानुपात बोलते हैं सेक्स रेशो को, मतलब कि 1000 पुरुषों के समक्ष भारत में कितनी महिलाएं, उसको बोलते हैं सेक्स रेशो, लिंगानुपात कहते हैं, ठीक है। अभी दोस्तों वर्तमान में 11 के अनुसार हमारा जो सेक्स रेशो था आपके, वो था 943। क्या था, 943 हमारा सेक्स रेशो था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पूछूं भारत में कहां पर सर्वाधिक सेक्स रेशो है आपके, तो वो केरल के अंदर सर्वाधिक हमारे यहाँ पर लिंग अनुपात दोस्तों हमारे यहाँ पर है 1084। मतलब कि भाई साहब 1000 पुरुषों के ऊपर केरल में 1084 महिलाएं। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। 1000 पुरुष हैं, 1084 जो है वहां पर महिलाएं केरल के अंदर। केरल भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर लिंगानुपात 1000 से अधिक है, ठीक है। एकमात्र ऐसा राज्य केरल कौन सा है, केरल है आपके वो, जहां पर भारत में लिंगानुपात 1000 से अधिक है। केरल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है, आंध्र प्रदेश तीसरे पर, मणिपुर। केवल आप केरल नोट कर लीजिए कि भाई भारत में सर्वाधिक सेक्स रेशो वाला राज्य कौन सा, केरल है, 1084 आपको ध्यान रखना है। तमिलनाडु दूसरे स्थान पर, ठीक है। और सो कहां पर न्यूनतम दोस्तों आपके पूछूं आपसे, वो हमारा हरियाणा, दूध घाट की नगरी दोस्तों आपके हरियाणा आपके। इसलिए दोस्तों हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कहां से, हरियाणा के पानीपत से शुरू किया था। अब स्थिति यहाँ पर थोड़ी बेहतर हो रही है, ठीक है। हरियाणा पूछूं आपसे, यहाँ पर 1000 पुरुषों पर 879 महिला दोस्तों ना, 1000 पुरुषों पर 879 महिला। भाई साहब विकट समस्या रसगुल्ला, कुवारों की स्थिति बहुत खराब है, ठीक है। तो हरियाणा पहले स्थान पर, सिक्किम दूसरे स्थान पर है, पंजाब और उत्तर प्रदेश आपके सामने, यूपी भी रसगुल्ला ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ भी दोस्तों आपके, यहाँ भी 88 पुरुष आपके क्या है, एक्स्ट्रा है, ठीक है। 88 पुरुष उत्तर प्रदेश में भी एक्स्ट्रा है, ध्यान रखना है ना। तो सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में, न्यूनतम कहां पर, हरियाणा में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 0 से 6 आयु पूछूं आपसे, दोस्तों बच्चों का पूछे आपसे, इसको बोलते हैं बाल लिंगानुपात, बोलते हैं चाइल्ड सेक्स रेशो, ठीक है। 0 से 6 ईयर के जो बच्चे हैं आपके, उनमें चाइल्ड सेक्स रेशो पूछूं आपसे, उसमें अरुणाचल प्रदेश आपके टॉप पर है 972 के साथ में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश उसमें टॉप पर है। और न्यूनतम पूछो कहां पर आपके, हरियाणा न्यूनतम आपके 834 है ना। तो बाल लिंगानुपात में अरुणाचल प्रदेश टॉप पर है, और वैसे लिंगानुपात पूछूं आपसे, वहां पर केरल टॉप पर है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों लिटरेसी की बात करूं आपसे, कहीं कहीं आपको 74% भारत की लिटरेसी मिलती है, जो कि गलत है दोस्तों। आपके जो फाइनल आंकड़े जो आए थे ना, उस फाइनल आंकड़े में भारत की लिटरेसी जो है, साक्षरता जो है, वो 2011 के अंदर 73% आपको ध्यान रखनी इतनी थी, जिसमें पुरुष 80.09% थे, और महिलाएं लिखना आपके, ये आपके 64.60% महिलाएं थी। पुरुष और महिलाओं के बीच में लिटरेसी गैप आपके बहुत बड़ा, जो कि एक विकट समस्या है ना। 80% यहाँ पर, और यहाँ 64% के आसपास है। 73% भारत के अंदर लिटरेसी रेट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, सर्वाधिक लिटरेसी पूछूं आपसे कहां पर, आपके 7 वर्ष या उससे अधिक पे काउंट होती है लिटरेसी रेट, ठीक है। केरल में सर्वाधिक लिटरेसी रेट है आपके, और कितनी दोस्तों आपके 94%, ठीक है। मिजोरम दूसरे स्थान पर है, गोवा तीसरे पर है, त्रिपुरा आपके चौथे पर है। तो सर्वाधिक साक्षरता कहां पर, केरल में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, न्यूनतम साक्षरता पूछूं आपसे, वो कहां पर है, वो सब बिहार के अंदर, ठीक है। मिनिमम लिटरेसी पूछूं आपसे कहां पर है, बिहार के अंदर है, 61.80% आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो न्यूनतम लिटरेसी कहां पर है, बिहार में। अधिकतम लिटरेसी कहां पर आपके, वो छापना केरल के अंदर है। ये दोनों बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या पूछूं आपसे, वो कहां दोस्तों आपके, वो हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर आपके सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, यहाँ पर आपके 90% आपके, मतलब दोस्तों यहाँ की जो 90% जनसंख्या है वो गांव के अंदर रहती है ना। बिहार दूसरे स्थान पर है 88.7%, ठीक है। असम तीसरे स्थान पर है, ओडिशा आपके चौथे स्थान पर है
उस राज्य की जनसंख्या का कितना बड़ा हिस्सा नगर में रहता है और कितना बड़ा हिस्सा आपके गांव में रहता है, उसके अनुसार जो है ये रूरल पॉपुलेशन की बात हुई है। ठीक है, तो ग्रामीण जनसंख्या पूछूं आपसे, हिमाचल प्रदेश टॉप पर है, बिहार आपके दूसरे पर। ठीक है, और जो शहरी आपके सो नगरीय पूछूं आपसे, अर्बन पॉपुलेशन पूछा आपसे, इसमें गोवा टॉप पर है। सो गोवा की 62% जनसंख्या जो है वो शहर के अंदर नगर में रहती है ना, तो गोवा यहाँ पर टॉप है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों सर्वाधिक दोस्तों आपके नगरीय जनसंख्या वाले दोस्तों राज्य पूछूं आपसे, दोस्तों राज्य पूछे आपसे, ये सो परसेंट आपके सामने गोवा हो गया 62.2%। गोवा की जो जनसंख्या है उसका 62% जो है वो सो आपके नगर के अंदर रहता है। ठीक है, पर दोस्तों यहाँ की पॉपुलेशन कम है आपके, इसलिए इसका 62% आपके सो अधिक नहीं आने वाला। सो आपके सवाल पूछे कि भाई सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या दोस्तों किस राज्य में आपके नंबर से पूछूं आपसे, तो वहां पर महाराष्ट्र। परसेंट पूछे आपसे तो गोवा आएगा, परसेंट में गोवा आएगा। अगर नंबर की बात करें आपसे कि सर्वाधिक जनसंख्या कहां पर रहती है, काउंटिंग अगर करूं मैं आपके, तो लिखना वो महाराष्ट्र में है, 5.08 करोड़। ठीक है, सवाल ध्यान से सुनना, सर्वाधिक जनसंख्या वाला परसेंट गोवा है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछूं आपसे कौन, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य पूछे आपसे तो वो महाराष्ट्र है पहले स्थान पर, यूपी आपका दूसरे स्थान पर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों आपके सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला राज्य। ठीक है, जहां पर सर्वाधिक एससी जनसंख्या आपके, वो राज्य कौन सा आपके, उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। लगभग आपके 4.25 करोड़ आपके एससी पॉपुलेशन जो है यहाँ पर रहती है, पश्चिम बंगाल आपके दूसरे स्थान पर। ठीक है, तो इसमें उत्तर प्रदेश टॉप पर, आपको ध्यान रखना है किसमें, सर्वाधिक एससी जो आपके शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन आपके, वो नंबर के हिसाब से सर्वाधिक कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और दोस्तों सवाल पूछूं आपसे, सवाल पूछा आपसे सर्वाधिक दोस्तों 80% पूछा आपसे, मतलब उस राज्य में अगर 100 लोग रहते हैं तो उस 100 में से कितने परसेंट दोस्तों एससी आपके, वो सर्वाधिक कहां पर है, वो पंजाब में। ठीक है, यहाँ दोस्तों आपकी यहाँ पर 100 में से 31.9 लगभग 32 लोग जो है आपके वो एससी हैं। ठीक है, तो पंजाब में सर्वाधिक परसेंट के हिसाब से एससी हैं, और वहां आपके पूछूं आपसे उत्तर प्रदेश में आपके नंबर के हिसाब से हेड काउंटिंग में आपके उत्तर प्रदेश जो है वो पहले स्थान पर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सर्वाधिक दोस्तों एसटी जनसंख्या वाला पूछूं आपसे, वो कौन आपके, ये एससी एसटी वाले सवाल एग्जाम में आजकल पूछते हैं, क्योंकि यही सवाल का स्कोप है आपके नया जो है कि एसटी एसटी वाला पूछेगा। सर्वाधिक दोस्तों एसटी पूछूं आपसे, शेड्यूल ट्राइब पूछे आपसे, अनुसूचित जनजाति पूछूं आपसे, उसमें दोस्तों हेड काउंटिंग में कौन पहले स्थान पर है, मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। यहाँ पर लगभग आपके 1.5 करोड़ जो है आपके वो एसटी पॉपुलेशन यहाँ पर है। ठीक है, और वहीं आपके पूछूं आपसे परसेंट दोस्तों आपके, उस राज्य की जो जनसंख्या उसका परसेंट निकाल के पूछे आपसे, सो मिजोरम आपके, मतलब मिजोरम में अगर 100 लोग हैं तो वहां पर 94 लोग जो है किस में आते हैं, एसटी के अंदर आते हैं। ठीक है, ये इसका मतलब है, तो परसेंट में मिजोरम टॉप पर है। अगर पूछे आपसे तो आपके आप हेड काउंटिंग में पूछूं आपसे, नंबर के हिसाब से पूछे आपसे, मध्य प्रदेश टॉप पर है। ठीक है, तो एससी में आपके हेड काउंटिंग में यूपी टॉप पर है, परसेंट में पंजाब टॉप पर है। एसटी में आपके हेड काउंटिंग में एमपी टॉप पर है, परसेंट में आपका जो है वो ये आपके मिजोरम टॉप पर है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जनसंख्या दोस्तों पूछूं आपसे, जनसंख्या में यूपी टॉप पर है, सिक्किम दोस्तों आपके क्या है, आपके अंतिम स्थान पर। ठीक है, जनसंख्या घनत्व पूछूं आपसे, वहां दोस्तों आपके बिहार टॉप पर है, अगर कुछ भी ना लिखा हो दिल्ली टॉप पर है, और अंतिम स्थान आपके अरुणाचल प्रदेश का है। ग्रोथ रेट पूछे आपसे, वहां पर आपके ग्रोथ रेट में मेघालय टॉप पर है, और अंतिम स्थान पर नागालैंड आपके माइनस ग्रोथ रेट। लिटरेसी पूछूं आपसे, आपके लिटरेसी से पूछे आपसे केरल टॉप पर है, और अंतिम स्थान पर आपका बिहार है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एससी पूछूं आपसे, यूपी आपके नंबर में टॉप पर है, और आपके परसेंट में पंजाब टॉप पर है। ठीक है, एसटी पूछूं आपसे, नंबर में मध्य प्रदेश टॉप पर है, और परसेंट में आपका कौन टॉप पर, आपके परसेंट में जो है वो आपके मिजोरम टॉप पर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लिंगानुपात पूछूं आपसे, केरल टॉप पर है आपके, और परसेंट और आपके न्यूनतम पूछूं आपसे, हरियाणा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये सारा जनसंख्या वाला चैप्टर आपके सामने था। मैंने पूरा प्रयास किया कि आपको हर पॉइंट जो है बता दूं यहाँ पर, इसको आपको 2-3-4 बार जब आप सुन लोगे ना, तो निश्चित मानना ये जनसंख्या वाला टॉपिक जो सवाल निकालता है पेपर में, वो आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, अब स्वागत है आपका, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, एक कमेंट बॉक्स में दिल भेज देना, बाकी स्वागत है आपका फूल पत्ती वाली क्लास के अंदर।
स्टार्ट। हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात में शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। बोलो वाकई बिहारी लाल की जय। आइए, स्वागत है। महत्वपूर्ण क्लास होगी एग्जाम के लिए। सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरे ध्यान से हर सवाल को देखना है और अपनी कॉपी के अंदर नोट करना है, ठीक है। और तुम तो वैसे मेरे मांझी हो, तो तोड़ोगे नहीं, छोड़ने वाले तुम हो भी नहीं, ठीक है। गीतांजलि, अभिलाषा, रोशन, आरती, शानी, अमर, कुंदन, सुधा, अनुज, सुनीता, आशिफ, भावना, साक्षी, पूजा, सभी का स्वागत है। और आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम चल रहा है भाई साहब, मतलब कि 25 में से 15 सवाल तो केवल करंट अफेयर्स के वो आपसे पूछ रहा है। इसलिए करंट अफेयर्स की अहमियत को समझिए और पूरे ध्यान से, पूरी शिद्दत के साथ में क्लास के अंदर आपको जो है पार्टिसिपेट करना है, क्लास में हर बात को सुनना है, ठीक है। देखिए, 4 मार्च 2024 दैनिक समसामयिकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। देखिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। फायरफ्लाई एरोस्पेस का ब्लू गोस्ट अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला बना दूसरा निजी अंतरिक्ष यान। दक्षिण प्रशांत में आए एक साथ 3 उष्णकटिबंधीय चक्रवात राय, शेरू और अल्फ्रेड। राजस्थान के जयपुर में 12वां क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का हुआ उद्घाटन। तुषार मेहता ब्लू ओरिजिन की NS-30 उड़ान के चालक दल में शामिल होने वाले बने दूसरे भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री। पहली डॉल्फिन गणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में है सर्वाधिक डॉल्फिन। इथियोपिया के माउंट फेंटल ज्वालामुखी ने भारी मात्रा में मीथेन प्लम का किया उद्घाटन, मीथेन प्लम का किया उत्सर्जन। तनुष्का सिंह बनी भारतीय एयर वायुसेना की जगुआर स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट। विदर्भ ने केरल को पहली पारी की बढ़त के साथ हराकर जीती तीसरी बार रणजी ट्रॉफी। 97 ऑस्कर पुरस्कार में अनोरा को 5 श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्देशक, मूल पटकथा, सर्वश्रेष्ठ संपादक और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री को मिला पुरस्कार। 3 मार्च को मनाया गया विश्व वन्य जीव संरक्षण दिवस 2025। भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम ने त्रिपुरा में किया पूर्वोत्तर भारत के पहले सहायक उत्पादन केंद्र का शिलान्यास। अमेजोन ने अपनी पहली क्वांटम चिप ओसलोट का प्रोटोटाइप किया लॉन्च। जयसाक ऑफ FILA 2025 के आइकन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से किया गया सम्मानित। वोल्वो ट्रक्स ने भारत की पहली रोड ट्रेन का किया अनावरण। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा और माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मतलब चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना माँ से शेर शेरनी करके दिखलाएगा। सुनिएगा, हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। उन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है, अभी उन्हें ही करके दिखलाना है, ठीक है। हिम्मत मत खोना, अभी तो रसगुल्ला वहां भी हंसना है जहां पर तुम रोए थे, है ना। अभी तो आपको वहां पर भी हंसना है जहां पर तुम लोग रोए थे और लोग तुम्हारे ऊपर हंस रहे थे, तुम्हें वहां पर हंसना है। हिम्मत मत खोना, अभी तो उनको करके दिखलाना है जिन्होंने कहा था, उस पड़ोसी ने कहा था कि तेरे बस का नहीं है, उनको ही करके दिखलाना है। आइए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि हाल ही में चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दूसरा निजी अंतरिक्ष यान जो है वो कौन सा दोस्तों हो चुका है, ठीक है। अभी चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग, याद करो कुछ दिनों पहले 15 जनवरी के आसपास एक मिशन लॉन्च हुआ था, ब्लू गोस्ट मिशन। कौन सा आपके ब्लू गोस्ट मिशन जो है ये 15 जनवरी के आसपास लॉन्च हुआ था, अगर आपको याद हो, ठीक है। तो पहली बात तो इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था चंद्रमा के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग जो है, ये इसका उद्देश्य था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यह जनवरी 2025 के अंदर जो है इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसे लॉन्च किया गया था और इसको लॉन्च किससे किया गया, तो इसको फाल्कन 9 रॉकेट जो है इससे इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। तो फाल्कन 9 रॉकेट जो है इससे इसको लॉन्च किया गया। और कब की बात है ये जनवरी की बात है, आपको ध्यान रखना है। फाल्कन 9 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था। और एक कंपनी कौन सी है आपकी, इस कंपनी का नाम क्या है, तो फायरफ्लाई एरोस्पेस जो है ये कंपनी है, ठीक है। इस मिशन को लॉन्च करने वाली कंपनी कौन सी है, तो वो है फायरफ्लाई एरोस्पेस जो है ये एक प्राइवेट कंपनी है।
इसने इस मिशन को लॉन्च किया था, ठीक है। तो फायरफ्लाई एरोस्पेस कंपनी जो है इसने इस मिशन को लॉन्च किया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ब्लू गोस्ट मिशन इसका नाम था। अब ये चांद के ऊपर जो इसकी चांद के ऊपर इसकी सॉफ्ट लैंडिंग हो चुकी है, और चांद पर ये सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले ना चांद पर ये सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला सेकंड प्राइवेट कंपनी बन चुकी है, ठीक है। चांद पर ये सॉफ्ट लैंडिंग करने वाली सेकंड निजी कंपनी बन चुकी है, फायरफ्लाई एयरोस्पेस, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, फिर पहली दोस्तों कौन सी थी आपकी? अरे पहली तो मैं आपको लिखा चुका हूं, याद करो, इंट्यूटिव कंपनी है ना, इंट्यूटिव कंपनी ये पहली प्राइवेट कंपनी है चांद के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाली, और इसका लैंडर का नाम क्या था? ऑडिशियस मिशन, आपको याद होना चाहिए। जो ऑडिशियस मिशन था ये लॉन्च हुआ था, चांद के ऊपर से सॉफ्ट लैंडिंग की थी, ध्यान रखना। और इंट्यूटिव कंपनी जो है इस कंपनी के द्वारा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहला कौन सा था? पहला आपका इंट्यूटिव कंपनी है, ऑडिशियस मिशन लॉन्च हुआ था, मैंने आपको लिखवाया था, याद कीजिएगा। और सेकंड कौन हो चुका आपके? फायरफ्लाई एरोस्पेस सेकंड कंपनी हो चुकी है, सॉफ्ट लैंडिंग करने वाली सेकंड प्राइवेट कंपनी, आपको ध्यान रखना है। और इसके द्वारा ब्लू गोस्ट मिशन आपके लॉन्च हुआ, चांद के ऊपर जो है इसकी सॉफ्ट लैंडिंग होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया है। ब्लू गोस्ट अंतरिक्ष यान जो है इसकी सॉफ्ट लैंडिंग हुई है, ठीक है। अच्छा, अगर पूछूं आपसे चंद्रयान थर्ड की बात करें, आपसे याद करो, तो चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? चंद्रयान थर्ड था, ठीक है। जो 14 जुलाई को ये लॉन्च हुआ था, और आप जानते हो एलवीएम थर्ड M4 जो है इस रॉकेट से लॉन्च किया था इसको। ये रॉकेट है बाहुबली कहते हैं इसको, ध्यान रखना। और हमने 23 अगस्त जो है इस तारीख को ये चांद के साउथ पोल पर लॉन्च हुआ था, शाम को 6 बजे के आसपास, ठीक है। और 23 अगस्त की तारीख को हमने क्या बना दिया? हमने इसको राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है ये सेलिब्रेट कर दिया इस तारीख को, ठीक है। और जिस पॉइंट पर ये उतरता है उस पॉइंट को हमने क्या कर दिया है? उस पॉइंट को हमने शिव शक्ति पॉइंट घोषित कर दिया, ठीक है। जिस पॉइंट पर ये उतरा है उस पॉइंट को हमने शिव शक्ति पॉइंट जो है ये घोषित कर दिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चंद्रयान थर्ड कब लॉन्च हुआ? कब लॉन्च हुआ, किससे लॉन्च हुआ, कब पहुंचा, उस दिन को क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को क्या कहते हैं आपके? और अगला पॉइंट लिखिएगा, इसमें विक्रम नाम का लैंडर था, आपके विक्रम नाम का लैंडर है। और प्रज्ञान नाम का क्या था? प्रज्ञान नाम का इसमें रोवर भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रज्ञान रोवर है और विक्रम लैंडर आपको ध्यान रखना है ना। चलिए आगे चलते हैं। ये आपके सामने प्राइवेट कंपनी सेकंड बन चुकी है। हाल ही में महाकुंभ भगदड़ पर किसकी अध्यक्षता में न्यायिक जो आपके आयोग है इसका गठन किया गया, ठीक है। महाकुंभ में जो भगदड़ हुई थी उसके लिए दोस्तों एक आयोग बनाया गया था, और उस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? हर्ष कुमार जो है ये इस आयोग के अध्यक्ष है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विश्व पुस्तक मेले का फोकस देश कौन सा है? अरे विश्व पुस्तक मेले का फोकस देश कौन सा है? रूस जो है ये विश्व पुस्तक मेले का फोकस देश हो गया, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 में वित्त वर्ष 25 के लिए वास्तविक जीडीपी का कितने % रहने का दोस्तों अनुमान है? अरे ग्रोथ रेट की बात करूं आपसे तो ग्रोथ रेट जो है वो कितना % आपके? 6.4% आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इतना ग्रोथ रेट का अनुमान है। इससे पहले 8.2% भी ग्रोथ रेट रह चुकी है। अब जो अनुमान लगाया कितना आपके? वो 6.4% जो है ये ग्रोथ का अनुमान है, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा राय, सेरू और अल्फ्रेड का संबंध दोस्तों किससे? ठीक है, देखो आपके नाम क्या आपकी? राय, सेरू और अल्फ्रेड जो आपकी ये तीन दोस्तों चक्रवात आए हैं, ठीक है। ये तीन क्या है लिखना आपके? राय, सेरू और आपके कौन है? अल्फ्रेड, ठीक है। तो राय, सेरू और अल्फ्रेड जो है ये लिखिए। ये तो क्या है आपके? ये तीन क्या है आपके? ये तीन उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, ठीक है। तीन आपके उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सब ट्रॉपिकल आपके साइक्लोन है, ये आपको नोट करना है। और ये साइक्लोन दोस्तों कहाँ पर आए आपके? ये साइक्लोन जो है जो दक्षिणी प्रशांत सागर है आपके वहां पर ये साइक्लोन आए, ठीक है। तो लिखिएगा जो दक्षिणी प्रशांत क्षेत्र है, दक्षिणी प्रशांत क्षेत्र जो है यहाँ पर साइक्लोन आए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दक्षिणी प्रशांत क्षेत्र के अंदर एक साथ तीन साइक्लोन आ गए, और वो तीन साइक्लोन का नाम क्या है?
इन 3 साइक्लोन का नाम जो वो है राय, सेरू और अल्फ्रेड। क्या है? राय, सेरू और अल्फ्रेड, ये 3 साइक्लोन आए एकदम से आपके। और कहाँ पर आए आपकी ये 3 साइक्लोन? दक्षिणी प्रशांत क्षेत्र जो है यहाँ पर इनकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है। अच्छा, अब आपसे अगर सवाल दोस्तों पूछूं कि आपसे कि यार इतने सारे, देखो आज से 10 साल पहले आपने साइक्लोन बहुत कम नाम सुने होंगे ना। आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले साइक्लोन दोस्तों आपने नाम ही बहुत कम सुना होगा। कोई कभी एक आध दो साइक्लोन आते थे पूरे साल के अंदर। ठीक है। आजकल दोस्तों साइक्लोन जो आपके वो गोली की तरह भाई साहब आ रहे हैं। ठीक है। क्यों आ रहे हैं साइक्लोन? क्योंकि दोस्तों क्लाइमेट चेंज हुआ है। देखो साइक्लोन दोस्तों, साइक्लोन आने के लिए, साइक्लोन दोस्तों आने के लिए, चक्रवात आने के लिए सो हवा का उठना जरूरी है। ठीक है, मेरी बात सुनना, हवा का उठना जरूरी है सो। और हवा के उठने के लिए हवा का हल्की होना जरूरी है। ठीक है। हवा का उठने के लिए हवा का हल्की होना जरूरी है। और हवा का हल्की होने के लिए तापमान का बढ़ना जरूरी है। ठीक है। तापमान का बढ़ना जरूरी है। और दोस्तों आप जानते हो कि विश्व में इस समय किसका दौर चल रहा है? क्लाइमेट चेंज का दौर चल रहा है। क्लाइमेट चेंज का दौर चल रहा है। इस क्लाइमेट चेंज से तापमान बढ़ रहा है। और यही क्लाइमेट चेंज जो है, इस साइक्लोन जो है आपके, इन साइक्लोन के ईंधन की तरह काम कर रहा है। ठीक है, कि फ्यूल की तरह काम कर रहा है, ईंधन की तरह काम कर रहा है। आपको ध्यान रखना है। ठीक है। आजकल दोस्तों ऐसे स्थानों पे साइक्लोन आ रहे हैं जहां जिंदगी में कभी साइक्लोन आए नहीं थे ना। कारण क्या है? कारण वही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है। और यही जो क्लाइमेट चेंज है, जो गर्मी जो आपकी बढ़ रही है, वो चक्रवात का फ्यूल जो होती है, जो ईंधन जो होती है, उसकी तरह काम दोस्तों करती है। और इसी पूरे सर्किल को आपके ज्योग्राफी की लैंग्वेज में मैडन जूलियन ओसिलेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसी सर्किल को मैं ज्योग्राफी की लैंग्वेज में मैडन जूलियन, अगर आपने कभी ज्योग्राफी में पढ़ा हो तो बताइए मुझे, मैडन जूलियन ओसिलेशन कहते हैं। ठीक है। ओसिलेशन का मतलब होता है गोल गोल घूमना। ठीक है। ओसिलेशन क्या होता है? चक्रण होता है आपके, गोल गोल घूमना। तो हवा का गोल गोल जो घूमना है वो ओसिलेशन होता है। और मैडन जूलियन ने दिया था, इसलिए इसका नाम क्या है? मैडन जूलियन ओसिलेशन। आपको ध्यान रखना है। और यही कारण है आपके क्या है कि 3 साइक्लोन एक साथ जो है वो दक्षिणी प्रशांत क्षेत्र के अंदर आ गए। ठीक है, चलिएगा लिखिएगा। तो उष्णकटिबंधीय साइक्लोन जो है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। सब ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है उनका नाम है राय, सेरू और आपके अल्फ्रेड। ज्योग्राफी का एक कंसेप्ट था जो मैंने आपको समझा दिया है। कभी सवाल बाई चांस पूछ ले आपसे कि मैडन जूलियन ओसिलेशन जो है इसका संबंध किससे, ध्यान रखना, साइक्लोन से संबंधित है इसका, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अच्छा दोस्तों याद करो, हमारे यहाँ पर एक साइक्लोन आया दाना नाम का। ठीक है, याद करो, दाना नाम का एक साइक्लोन हमारे यहाँ पर आया था। इसका नामकरण करने वाला कौन? ठीक है, अशना नाम पूछूं आपसे, इसका नामकरण करने वाला कौन था आपको बताना है। ठीक है। अच्छा, विली विलीज जो है, यह साइक्लोन को कहां पर विली विलीज कहते हैं आपको बताना है। ठीक है। अच्छा, साइक्लोन जो होता है, इस साइक्लोन के केंद्र में, साइक्लोन के केंद्र में कौन सा प्रेशर होता है? ठीक है, लो प्रेशर होता है या हाई प्रेशर होता है? यह क्वेश्चन भी आपके सामने। ठीक है। अच्छा देखिए, दाना की बात करूं मैं आपसे, दाना साइक्लोन जो है इसका नाम देने वाला कौन था? कतर ने इसका नाम दिया, ध्यान रखना। ठीक है। अशना पूछूं आपसे, इसका नाम देने वाला कौन था? नल्ला पाकिस्तान इसका नाम देने वाला। ठीक है। विली विलीज कहाँ बोलते हैं साइक्लोन को? ऑस्ट्रेलिया जो है यहाँ पर इसको विली विलीज कहते हैं। ठीक है। साइक्लोन का जो सेंटर होता है उसमें कौन सा आपके, अरे जब तापमान अधिक होगा तो प्रेशर आपके कम होगा। ठीक है, जब तापमान अधिक होता है प्रेशर कम होता है। तापमान प्रेशर का आपके उल्टा संबंध आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो लो प्रेशर होगा, आपको ध्यान रखना है ना। तो ट्रिपल साइक्लोन्स अलर्ट जो है अल्फ्रेड, राय और आपके कौन, सेरू। ठीक है। हाल ही में हाइड्रोजन परिवहन पाइप विकसित करने वाली पहली भारतीय कंपनी दोस्तों कौन सी आपके? तो हाइड्रोजन परिवहन पाइप डेवलप करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? टाटा स्टील कंपनी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में कानूनी अधिकार प्राप्त करने वाले माउंट तारानाकी का संबंध किससे है? न्यूजीलैंड। किससे है आपके? न्यूजीलैंड से, आपको ध्यान रखना है। माउंट तारानाकी जो है वो आपका न्यूजीलैंड। ठीक है। एक्सियोम मिशन 4 से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री वो दोस्तों कौन होंगे आपके? अरे एक्सियोम मिशन 4 से पूछूं आपसे, एक्सियोम मिशन 4 से
स्टेशन पर जाने वाले भारतीय जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनका नाम क्या आपके शुभांशु शुक्ला। क्या नाम है? शुभांशु शुक्ला का नाम नोट कीजिएगा। ये आपके जाने EX4 से आपके जाने वाले भारतीय एस्ट्रोनॉट कौन है? शुभांशु शुक्ला का नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, हाल ही में 12वां क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम जो है इसका शुभारंभ दोस्तों कहाँ पर होता है? ठीक है। देखो पहली बात तो क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम जो है यह इसका संस्करण कौन सा है? यह इसका 12वां संस्करण है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। ये इसका 12वां संस्करण है और इसका होस्ट कौन हो गया है? इसका होस्ट हो गया आपका जयपुर। कौन हो गया है? जयपुर राजस्थान जो है ये इसका होस्ट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो जयपुर राजस्थान जो है वो क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम जो है इसका दोस्तों इस बार होस्ट हो गया। ठीक है। अच्छा यहाँ पर 3R दोस्तों वर्ड का यूज हो रहा है, इसका मतलब क्या है? तो जो 3R वर्ड है, अच्छा इसका उद्देश्य पूछूं आपसे, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य 3R दोस्तों क्या है आपके? 3R इसका उद्देश्य है। मतलब कि दोस्तों आपके सबसे पहले तो रिड्यूस करो, ठीक है, कम यूज करो, ठीक है, और जो यूज कर रहे हो उसका बार बार क्या करो आपके? रीयूज करो, ठीक है, और फिर जो बच गया उसको रिसाइकिल करो। क्या करो? रिसाइकिल करो और फिर वापस रिड्यूस करो। ठीक है। ये 3R हो गए, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। क्या है? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, ये इसका उद्देश्य आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अच्छा 2018 में दोस्तों, अच्छा इससे पिछले वाले का पूछूं आपसे, 2023 में कौन होस्ट था आपके? 2023 में इसका जो होस्ट था वो था आपके कंबोडिया। कौन था? कंबोडिया जो है यह 2023 में इसका होस्ट था। ठीक है। अच्छा इससे पहले 2018 के अंदर जो है 8वें नंबर का जो है यह भी भारत के अंदर हुआ था। ठीक है। 18 वाला जो 8वें नंबर का है ये भी भारत के अंदर हुआ था। आपके कहां पर? ये आपकी इंदौर के अंदर हुआ। कहां पर हुआ था? इंदौर में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। अब वापस से इंडिया के अंदर आपके राजस्थान जयपुर के अंदर जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है। इसका उद्घाटन करने वाला कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर जी जो है आपके इसका शुभारंभ करने वाले। ठीक है। और मनोहर लाल खट्टर जी के बारे में आप परिचित हो कि जो मनोहर लाल खट्टर जी हैं ये कौन से मंत्री है भारत के वर्तमान में? तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो है, आवास और शहरी मामलात मंत्रालय, वो किसके हाथ में है? मनोहर लाल खट्टर जी के हाथ में। ठीक है। तो लिखिए हमारा आंसर क्या हो गया है? भारत इस बार होस्ट हो गया है। भारत में भी जयपुर राजस्थान जो है वो इस बार होस्ट है। 3R का मतलब होता है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। ठीक है। अच्छा दोस्तों राजस्थान की बात करूं मैं आपसे, तो जीएसटी जो आपके जीएसटी काउंसिल है, इस जीएसटी काउंसिल की बैठक कहां पर हुई है? लिखना आपकी, तो जीएसटी काउंसिल की जो बैठक है आपकी यह भी राजस्थान के जैसलमेर के अंदर हुई है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अभी कुछ दिनों पहले जीएसटी काउंसिल की जो बैठक हुई है वो भी कहां पर हुई है? यह भी आपके जैसलमेर के अंदर हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। 12वां रीजनल 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम इन एशिया एंड द पैसिफिक जो है ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। मनोहर लाल खट्टर जी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ना। हाल ही में रामसर साइट की सूची में शामिल खेचो पलरी आर्द्र भूमि जो है वो किस राज्य के अंदर है? सिक्किम के अंदर। कुल मिलाकर कितना आपके? कुल मिलाकर 89 जो है वो आर्द्र भूमि हो चुकी है। रामसर साइट आपके हो चुके हैं 89। ठीक है। चलिएगा हाल ही में कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसको सम्मानित किया? आपके सचिन तेंदुलकर साहब जो है इनको किया गया, आपको ध्यान रखना है। केंद्रीय बजट 25-26 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के कितने % रहने का अनुमान है? अब 25-26 की अगर मैं बात करूं आपसे तो कितना % रहने का अनुमान है? 4.4%। ठीक है। 24-25 की बात करूं मैं आपसे तो इसमें कितना है? 4.8% है ना। और जो 25-26 है उसमें आपके 4.4% जो है ये रहने का आपका अनुमान हो गया। हाल ही में ब्रू ओरिजिन की NS-30 उड़ान के चालक दल में शामिल होने वाले दूसरे भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री कौन है? ठीक है। लगाओ दोस्तों स्टार। अच्छा पहले कौन थे? कोई याद कर पा रहा है मुझे? बताओ पहले कौन थे? कोई भी याद कर पा रहा है दोस्तों? पहली बात तो ये NS-30। ठीक है।
तो जो NS-30 जो उड़ान है, इसको लॉन्च करने वाली कंपनी कौन सी है? इसको लॉन्च करने वाली कंपनी है ब्लू ओरिजिन कंपनी। कौन सी है? ब्लू ओरिजिन कंपनी है। और यह कंपनी किसकी आप जानते हो? जेफ बेजोस। किसकी है? जेफ बेजोस की कंपनी है। और जेफ बेजोस के बारे में आप परिचित होंगे आपके, अरे अमेजोन के मालिक कौन? अमेजोन के जो मालिक हैं जेफ बेजोस, इनकी कंपनी का नाम है ब्लू ओरिजिन। क्या नाम है? ब्लू ओरिजिन। ठीक है। और ब्लू ओरिजिन कंपनी ने NS-30 जो उड़ान है आपकी, इसको भेजा है। ठीक है। NS का मतलब होता है न्यू शेफर्ड। क्या होता है? न्यू शेफर्ड जो है, ये NS की फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और ये आपके NS-30 दोस्तों उड़ान होने वाली है। और इस NS-30 उड़ान में सेकंड आपकी जो भारतीय एस्ट्रोनॉट जो है आपके, वो इसमें शामिल होने वाले हैं। ठीक है। सेकंड भारतीय एस्ट्रोनॉट जो है वो स्पेस में जाने वाले हैं, अंतरिक्ष में जाने वाले हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अच्छा, उनका नाम क्या है दोस्तों आपके? इनका नाम है तुषार मेहता। क्या नाम है? तुषार मेहता जो है, ये इनका नाम है। ठीक है। और ये सेकंड भारतीय एस्ट्रोनॉट होंगे जो कि एनएस के द्वारा क्या जाना है आपके? एनएस के द्वारा स्पेस के अंदर जाएंगे, न्यू शेफर्ड मिशन के द्वारा स्पेस के अंदर जाएंगे। ठीक है। तो पहली बात तो न्यू शेफर्ड 30 उड़ान हो गई, तुषार मेहता सेकंड भारतीय हो गए, ध्यान रखना। ब्लू ओरिजिन कंपनी है, ये आपको सारी बातें ध्यान रखनी है। ठीक है। 6 यात्री जो है आपके स्पेस में जाने वाले हैं। ठीक है। कितने यात्री जाने वाले हैं? इसके द्वारा 6 यात्री जो है, 6 यात्री ये स्पेस की यात्रा पे जाने वाले हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अच्छा, पहले भारतीय का नाम पूछूं आपसे, पहले भारतीय कौन थे? अरे याद करो, हम पढ़ चुके हैं, गोपी होटाकुरा। कौन थे? गोपी होटाकुरा जो है, ये पहले व्यक्ति थे। इनका नाम भी आपको जरूर जरूर ध्यान रखना है। ठीक है। जिस प्रकार दोस्तों शादी के कार्ड पे लिखा होता है ना कि मेरी बुआ की शादी में जलूल जलूल आना, ऐसे ही आपको जलूल जलूल ध्यान रखना है कि गोपी होटाकुरा पहले व्यक्ति थे। दूसरा याद करो मत करो तुम्हारी मर्जी है, पर पहला गोपी होटाकुरा थे, ये तो आपको जरूर जरूर ध्यान रखना है। ठीक है। गोपी होटाकुरा। अच्छा, जो अगला जो मिशन होने वाला है, अगला जो उड़ान होने वाला है, वो है NS-31 होगा। ठीक है। उसमें सभी की सभी महिलाएं शामिल होंगी दोस्तों ना। इसके बाद जो अगली उड़ान होने वाली है वो NS-31 होने वाली है। और इस NS-31 में सभी महिला यात्री शामिल होंगी। ठीक है। सभी महिला यात्री जो हैं वो शामिल होने वाली हैं इस NS-31 में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तुषार मेहता हमारा करेक्ट आंसर हो गया है, ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अच्छा दोस्तों, तुहीन कांता पांडे पूछूं आपसे, इनका नाम भी हम पढ़ चुके हैं, याद करो। अरे तुहीन कांता पांडे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, इसके न्यू हेड बनाए गए हैं माधवीपुरी बुच के स्थान पे। किसके स्थान पे? माधवीपुरी बुच के स्थान पर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके नए हेड तुहीन कांता पांडे। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। ये आपको ध्यान रखना है कि तुषार दोस्तों मेहता जो है, देखो इसमें ढूंढने की जरूरत नहीं है अपना भारतीय कौन है रसगुल्ला ना, इनमें ढूंढने की दोस्तों जरूरत ही नहीं है आपके, अपने भारतीय साहब कौन है? तुषार मेहता जी आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा। केंद्रीय बजट 25-26 में कितनी व्यक्तिगत आय को टैक्स फ्री कर दिया है? ठीक है। कितनी कर दिया? 12 लाख की जो आपके आय है उसको टैक्स फ्री कर दिया, आपको ध्यान रखना है ना। हाल ही में भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा सुपर ऐप आपके लॉन्च करा? आपके श्वा रेल। कौन सा लॉन्च करा है? श्वा रेल लॉन्च किया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है। श्वा रेल लॉन्च किया, नोट करना है ना। आगे देखिएगा नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किसे हराकर लगातार दूसरी बार अंडर-19 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत लिया? आपके दक्षिण अफ्रीका को दोस्तों हरा दिया है और क्रिकेट वर्ल्ड कप आपके जीत लिया है। ठीक है। साउथ अफ्रीका को हरा दिया है और क्रिकेट वर्ल्ड कप आपके भारत ने जीत लिया, महिला T20 वाला, है ना। हाल ही में पहली डॉल्फिन गणना के अनुसार सर्वाधिक डॉल्फिन की संख्या वाला राज्य दोस्तों कौन सा है? ठीक है। डॉल्फिन की गणना हुई है, लगाओ स्टार, डॉल्फिन की दोस्तों गणना हुई है। और इस डॉल्फिन की जो गणना है, पहली बात तो इसकी जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को पेश करने वाले कौन है? ये पहली बार हुई है। ठीक है। ये पहली बार हुई है, ध्यान रखना आपके, पहली बार की गई है आपके। और इस रिपोर्ट को पेश करने वाले कौन थे? इस रिपोर्ट को प्रधानमंत्री जी ने पेश किया है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है। डॉल्फिन जो गणना है, इस रिपोर्ट को पेश करने वाले कौन? हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसको पेश किया दोस्तों आपके। और ये डॉल्फिन कहाँ पर मिलती है? नदियों के अंदर मिलने वाली डॉल्फिन जो है,
नदियों में मिलने वाली जो डॉल्फिन है उसकी बात हम लोग कर रहे हैं, और इसके अंदर 8 राज्य जो हैं इनको शामिल किया गया है। ठीक है, 8 राज्य जो हैं इनको शामिल किया गया, और गणना के बाद में दोस्तों ये कहा गया कि भारत में 6327 जो है वो डॉल्फिन है। ठीक है, लिखिएगा, गणना के बाद कहा गया कि भारत में 6327 जो है वो डॉल्फिन है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इतनी डॉल्फिन आपके भारत में, इसमें पहला स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश जो है वो इसमें पहले स्थान पर। ठीक है, उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, और जो बिहार है आपका ये दूसरे स्थान पर। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश आपके पहले स्थान पर है और बिहार दूसरे स्थान पर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, डॉल्फिन की अगर बात की जाए तो डॉल्फिन के बारे में 5-6 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पहली बात तो डॉल्फिन दोस्तों मछली नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, डॉल्फिन जो है वो मछली नहीं है, डॉल्फिन एक स्तनधारी है। क्या है? डॉल्फिन एक स्तनधारी है, ये पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, डॉल्फिन मछली नहीं है, डॉल्फिन दोस्तों स्तनधारी है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों आपके, इसी डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम पूछूं, पूरे विश्व में डॉल्फिन को किस नाम से जानते हैं, तो आप सो गंगा नदी की जो डॉल्फिन है उसको प्लेट निष्ठा गंगेटिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेट निष्ठा, प्लेट निष्ठा गंगेटिका कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, इसी डॉल्फिन को स्थानीय भाषा के अंदर सूसू भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सूसू भी कहते हैं आपके सो। और ये जो डॉल्फिन होती है आपकी वो अंधी होती है। ठीक है, ब्लाइंड होती है, देख नहीं पाती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो मछली नहीं है, स्तनधारी मैमल्स है। प्लेट निष्ठा गंगेटिका इसका नाम होता है वैज्ञानिक, सूसू भी इसको स्थानीय भाषा में कहते हैं, और ये अंधी होती है, ब्लाइंड होती है, देख नहीं पाती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लिखिएगा, 5 अक्टूबर 2009 को 5 अक्टूबर 2009 को गंगा नदी की डॉल्फिन को हमने नेशनल एक्वेटिक एनिमल जो है, राष्ट्रीय जलीय जीव जो है, ये घोषित किया था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और 5 अक्टूबर की तारीख को ही हम लोग क्या करते हैं, आपकी इसी 5 अक्टूबर की तारीख को हम लोग जो है वो डॉल्फिन डे बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डॉल्फिन डे जो है इसी 5 अक्टूबर की तारीख को हम बनाते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वहीं दोस्तों आपके डॉल्फिन के लिए रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थापित हुआ है? डॉल्फिन के लिए रिसर्च सेंटर जो है ये आपके विक्रमशिला बिहार के अंदर हुआ है। ठीक है, तो विक्रमशिला बिहार जो है यहाँ पर डॉल्फिन के लिए रिसर्च सेंटर जो है इसको स्थापित किया गया है। ठीक है, तो ये तो करंट अफेयर्स हो गया, और ये आपका स्टैटिक वाला पोर्शन जो है आपके सामने। ठीक है, तो लिखिएगा, उत्तर प्रदेश ऑप्शन नंबर बी जो है वो टॉप पर है, ऑप्शन नंबर 20 का ठीक आंसर है, उत्तर प्रदेश आपका टॉप आंसर है। और उत्तर प्रदेश वालों, आगरा में तैयार रहिएगा, कल मैं आपके सामने फॉर्म लॉन्च करने वाला हूं, ताज की नगरी, प्यार की नगरी, विरासत की नगरी, संस्कृति की नगरी, हम आ रहे हैं आपके शहर आगरा में। ठीक है, शुरुआत आगरा से कर रहे हैं हम लोग जो है, शुरुआत आगरा से कर रहे हैं, और पूरे भारत में जाने वाला हूं। तो शुरू कल आपके सामने एक फॉर्म आने वाला है, जिसमें आगरा के जितने भी स्टूडेंट होंगे वो अपना फॉर्म भर लीजिएगा, और आगरा में कौन सी लोकेशन होने वाली है, कब आने वाले, टाइमिंग क्या रहने वाली है, वो सूचना कल आपको दूंगा इसी क्लास के अंदर, फॉर्म भी कल लॉन्च कर दूंगा। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर। अच्छा, तेंदुआ की बात करूं आपसे, लियोपर्ड की बात की जाए आपसे, या फिर इसके अलावा चीता की बात की जाए, या फिर दोस्तों इसके अलावा जो है बाघ टाइगर की बात की जाए, या फिर इसके अलावा जो है दोस्तों आपकी, इसके अलावा देखो इन सब में कौन पहले स्थान पर है? मध्य प्रदेश इन सब में टॉप पर है। ठीक है, चाहे गिद्ध की बात की जाए, आपकी वल्चर की बात की जाए, तो इन चारों में मध्य प्रदेश आपका टॉप पर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश हैज एलिवेट स्टेटस टू कंजर्व द, आपके गगनेटिक डॉल्फिन जो है आपके सामने यहाँ पर है, ये डॉल्फिन यहाँ पर दिखाई गई है ना। हाल ही भारत अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन के किस एल्बम को चैंट एल्बम श्रेणी में अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड मिला है? ठीक है, किसको मिला? त्रिवेणी को मिला है। ठीक है, त्रिवेणी जो इनकी एल्बम है उसको चैंट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड मिला है, चंद्रिका टंडन का नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाल ही टाटा स्टील मास्टर्स 25 का खिताब जीतने वाले कौन है? आर प्रज्ञानंद जो है ये खिताब जीतने वाले, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट डी गुकेश को हराया था ना, ध्यान रखना। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सम्मान पूर्वक मरने के अधिकार के लिए कानूनी ढांचा बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? कर्नाटक पहला राज्य, आपको ध्यान रखना है, इसने बनाया कानूनी ढांचा, कर्नाटक आपको मेडिकल बोर्ड बना दिया है। ठीक है, हाल ही में मीथेन प्लम का उत्सर्जन करने वाला माउंट फेंटेल ज्वालामुखी दोस्तों कहां पर है? ठीक है, देखो माउंट दोस्तों आपके
माउंट आपके फेंटेल पूछूं आपसे, तो माउंट फेंटेल क्या नाम है? तो माउंट फेंटेल ज्वालामुखी, ठीक है। तो माउंट फेंटेन ज्वालामुखी जो है, अच्छा पहली बात दोस्तों आपकी, ये जो माउंट फेंटेल ज्वालामुखी है वो कौन से देश के अंदर स्थित है आपके? देश का नाम पूछा है कौन सा है, तो देश का नाम हो गया इथोपिया। क्या हो गया? इथोपिया जो है, इथियोपिया जो है, इस देश के अंदर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो माउंट फेंटेल ज्वालामुखी कहाँ पर है? इथोपिया दोस्तों देश के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों नॉर्मली दोस्तों ज्वालामुखी जब फटता है दोस्तों आपकी, देखो मान लो दोस्तों, मान लो कि ये पृथ्वी आपके सामने यहाँ पर सो, और मान लो कि भाई साहब ये दोस्तों यहाँ पर जो है सो यह मेग्मा दोस्तों ऊपर की ओर बढ़ता है, और फिर दोस्तों मेग्मा जो है आपकी ये सो लावा की फॉर्मेट में ऐसे बाहर निकलता है, ठीक है। लावा की फॉर्मेट में ऐसे बाहर निकलता है, ऐसा मान लीजिए, ठीक है। ये तो हो गया लावा, ठीक है, ये तो हो गया लावा, और ये हो गया कौन? आपके मेग्मा। कौन हो गया? मेग्मा, ठीक है। ये सो लावा हो गया, मेग्मा हो गया, ठीक है। जब दोस्तों ये लावा बाहर निकलता है ना, तो इसके साथ दोस्तों आपके, इसके साथ में बहुत सारी गैस जो है वो भी दोस्तों बाहर निकलती है, ठीक है। गैस का गुब्बार जो है वो भी इसमें बाहर निकलता है, और दोस्तों इस गैस में दोस्तों आपके, इस गैस में CO2 गैस होती है आपकी, या फिर आपके सल्फर डाइऑक्साइड होती है, या फिर आपके NO2 गैस जो है वो होती है, ठीक है। इसमें दोस्तों मीथेन गैस आपके बहुत कम होती है, ठीक है। मीथेन गैस बहुत कम इसके अंदर होती है, बाकी आपके जो है CO2, SO2, NO2 गैस जो है वो बड़ी मात्रा में इसमें बाहर निकलती है, ठीक है। बड़ी मात्रा में इसमें बाहर निकलती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब सुनिए दोस्तों मेरी बात को, इसमें मीथेन गैस बहुत कम होती है, लेकिन दोस्तों जो माउंट फेंटल ज्वालामुखी है आपकी, इसमें दोस्तों मीथेन गैस का गुब्बार निकल रहा है, ठीक है। मीथेन गैस जो उसका गुब्बार निकल रहा है, मीथेन गैस आपके बड़ी मात्रा में बाहर निकल रही है, उसको मीथेन दोस्तों प्लम के नाम का, क्या क्या उसे आपके मीथेन प्लम का नाम दिया गया है ना, उसे मीथेन प्लम का नाम दिया गया है, आपको ध्यान रखना है। तो मीथेन प्लम दोस्तों आपकी मीथेन बड़ी मात्रा में, ठीक है, मीथेन बड़ी मात्रा में उत्सर्जित हो रही है, ठीक है। मीथेन बड़ी मात्रा में उत्सर्जित दोस्तों हो रही है, इसके अंदर आपके मीथेन प्लम का नाम दिया गया है। ऐसा बहुत कम जो है वो देखने को मिलता है दोस्तों। और मीथेन गैस का दोस्तों नुकसान क्या होने वाला है? इसका दोस्तों नुकसान ये होने वाला है कि जो मीथेन गैस है, इससे क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बड़ी मात्रा में होती है, इससे पृथ्वी का तापमान जो है वो तेजी से बढ़ता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और मीथेन जो है सो आपके, इस मीथेन का नुकसान क्या होने वाला है? इस दोस्तों मीथेन का नुकसान ये होगा कि इससे आपके पृथ्वी के तापमान में, पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी होगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि मीथेन एक स्ट्रॉन्ग क्या है? मीथेन एक स्ट्रॉन्ग आपकी ग्लोबल आपकी ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। एक मीथेन एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन हाउस गैस है जो कि ग्लोबल वार्मिंग करने वाली है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इथोपिया जो है, यहाँ पर माउंट फेट ज्वालामुखी जो है, इससे मीथेन प्लम जो है आपके, मीथेन का गुबार जो है वो निकल रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों मीथेन की बात करूं मैं आपसे, मीथेन के बारे में आप जानते हो दोस्तों आपके, तो मीथेन जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला है CH4। क्या होता है? CH4 मीथेन का फॉर्मूला होता है और मीथेन को, अच्छा तो मीथेन आपके पूछूं आपसे, मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मार्स गैस भी कहते हैं मीथेन को, मंगल ग्रह पे मिलने वाली गैस भी कहते हैं मीथेन आपके। और अगर पूछूं आपसे कि जुगाली करने में कौन सी गैस निकलती है, तो मवेशी जुगाली जो करते हैं आपके, उसमें मीथेन गैस निकलती है, ठीक है। दलदली जो भूमि होती है, वेटलैंड जो होती है, इससे कौन सी गैस निकलती है? इससे भी मीथेन दोस्तों गैस निकलती है, ठीक है। कोयला की जो खदान होती है, इनसे कौन सी गैस निकलती है? इनसे भी आपके मीथेन गैस निकलती है, ठीक है। तो जुगाली करने पर दलदली आपकी भूमि से, कोयला खदान दोस्तों इससे आपकी, इसके अलावा धान के जो खेत होते हैं, इन धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस निकलती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जुगाली करने पर दलदली भूमि से, कोयला खदानों से और धान के खेत से मीथेन गैस का इमिशन होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों इथोपिया की बात करूं मैं आपसे, इथोपिया जो है इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है अदिस अबाबा। क्या राजधानी है इसकी? अदिश अबाबा जो है ये इसकी राजधानी है। और आपको तो ध्यान रखना है कि यहीं पर जो है अफ्रीकन जो यूनियन है इसका मुख्यालय है, ठीक है।
अफ्रीकन जो यूनियन है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका जो मुख्यालय वो कहाँ पर है, अदिश अबवा के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, सवाल पूछूं आपसे, देखो फिलीपींस की बात करूं तो फिलीपींस जो है यहाँ पर कौन सा वोल्केनो है बताओ आपके। इंडोनेशिया की बात की जाए आपसे, यहाँ भी दोस्तों वोल्केनो कौन सा बताना आपके, यहाँ भी वोल्केनो कौन सा है। इसके अलावा अगर बात करूँ मैं आपसे हवाई द्वीप की बात करूँ आपसे, यहाँ वोल्केनो कौन सा छापना आपके। इसके अलावा इक्वाडोर की बात करें तो यहाँ पर वोल्केनो कौन सा बताना। इसके अलावा बात करूँ आपसे, इक्वाडोर की बात करूँ तो वोल्केनो कौन सा है। फिलीपींस, इंडोनेशिया, हवाई द्वीप, इक्वाडोर जो है और इटली जो है, यहाँ पर वोल्केनो कौन सा है। देखो अगर ज्वालामुखी दोस्तों बात की जाए आपकी तो फिलीपींस में माउंट ताल ज्वालामुखी कौन सा है, माउंट ताल और माउंट मेयोन जो है ये कहाँ पर है, फिलीपींस में ना। तो माउंट ताल और माउंट मेयोन कहाँ पर है, फिलीपींस में, ठीक है। अच्छा इंडोनेशिया की बात करूँ आपसे, जो इंडोनेशिया आपके इसको बोलते हैं माउंट मेरापी, क्या बोलते हैं, माउंट मेरापी। माउंट माउंट सिनाबुंग लिखना, माउंट सिनाबुंग और माउंट क्राकातोआ ज्वालामुखी कहाँ पर आपके, ये इंडोनेशिया के अंदर, ठीक है। हवाई द्वीप की बात करूँ आपसे, माउंट किलौआ वोल्केनो और माउंट आपके, इसके अलावा माउंट आपके मोनोलॉ जो है ये कहाँ पर है आपकी, ये हवाई द्वीप के अंदर, ठीक है। तो माउंट किलौआ और माउंट मोनोलो हवाई द्वीप में ना। इक्वाडोर की बात करूं आपसे तो माउंट कोटोपैक्सी और माउंट चिम्बर जो कहाँ पर है, ये आपके इक्वाडोर में, ठीक है। इटली पूछूं आपसे, विशुवियस ज्वालामुखी लिखना आपके, विशुवियस हो गया दोस्तों, एटना हो गया लिखना, विशुवियस एटना और स्ट्राम्बोली जो है जिसको आप क्या बोलते हो, जिसको आप भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हो, ये आपकी इटली के अंदर, ठीक है। देखिएगा माउंट ताल और माउंट मेयोन कहाँ पर है, फिलीपींस में। मेरापी, सिनाबुंग, ककतोआ पूछूं आपसे, इंडोनेशिया। किलौआ मोनोलोआ कहाँ पर, हवाई। कोटोपैक्सी, इक्वाडोर। विशुवियस एटना कहाँ पर, इटली के अंदर। और स्ट्राम्बोली आप जानते हो जो भूमध्य सागर है उसका प्रकाश स्तंभ कौन सा, आपके स्ट्राम्बोली, ठीक है। चलिएगा ना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर जो है, ये दोस्तों यहाँ पर मीथेन का जो आपके, मीथेन जो है आपके, इसका प्लम जो है आपके, गुब्बार जो है निकल रहा है ना। केंद्रीय बजट 25-26 में एम माइक्रो स्मॉल के लिए निवेश की सीमा कितनी कर दी है। देखो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम है ना। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करूं आपसे तो 2.5 करोड़ हो गया है, इसका आपके 25 करोड़ हो गया है और इसका 125 करोड़ हो गया है, ठीक है, ध्यान रखना ना। तो माइक्रो, स्मॉल, मीडियम में इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो 2.5 करोड़, 25 करोड़ और 125 करोड़ है ना। हाल ही में भारतीय सेना ने किसके साथ में एक्वावेरिन अभ्यास किया है, ठीक है। एक्वावेरिन अभ्यास जो है ये भारत और मालदीव के बीच में होता है, किसके बीच में, भारत और मालदीव के बीच में एक्वावेरिन और एकता अभ्यास जो है इनके बीच में होता है ना। एआई जनरेटेड बाल शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन सा है, इंग्लैंड या फिर जो ब्रिटेन है वो पहला देश बन गया है, ठीक है। हाल ही में भारतीय वायुसेना की जगुआर स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट बनने की उपलब्धि किसने दोस्तों हासिल की है, ठीक है। देखिए दोस्तों अभी हाल ही में आपके ये उपलब्धि हासिल करने वाली कौन है, फ्लाइंग ऑफिसर कौन है, फ्लाइंग ऑफिसर तनुष्का सिंह जो है, फ्लाइंग ऑफिसर तनुष्का सिंह ये उपलब्धि हासिल करने वाली, ठीक है। तो फ्लाइंग ऑफिसर तनुष्का सिंह जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ था आपके, तो तनुष्का सिंह जो है दोस्तों आपके, तनुष्का सिंह इंडियन एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स का, इंडियन दोस्तों एयरफोर्स का जगुआर जो स्क्वाड्रन है आपके, जगुआर जो टुकड़ी है, जगुआर जो स्क्वाड्रन है, इस स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट बन चुकी है, पहली महिला स्थायी पायलट बन चुकी है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जगुआर स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट कौन है, तनुष्का सिंह होगी। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, इनका जन्म आपके उत्तर प्रदेश में हुआ, ठीक है। जन्म कहाँ पर हुआ है, उत्तर प्रदेश के अंदर जन्म हुआ दोस्तों आपके। हाँ एक स्थान फाइनल किया है आगरा के अंदर, कल आपको उसकी डेट मिलते ही कल आपको बता दूंगा वो स्थान कौन सा है दोस्तों। खुला ग्राउंड में हम नहीं कर सकते है ना, खुले ग्राउंड में गर्मी पड़ेगी रसगुल्ला और आप परेशान होंगे, उसके लिए हम आपको परेशान करने के लिए नहीं आना चाहते, हम खुले ग्राउंड में नहीं करेंगे। जिस ग्राउंड में, जिस आपके हॉल के अंदर एसी वेसी काम करेगा, जिस हॉल में म्यूजिक की बढ़िया व्यवस्था होगी आपके, मतलब मैं आपसे बातचीत करने आ रहा हूँ, मिलने आ रहा हूँ, पता लगा पसीना आपका भी टपक रहा है, मेरा भी टपक रहा है रसगुल्ला, तो फिर दोस्तों कैसा मिलना होगा ना। तो बढ़िया जो हॉल होगा उसी को करने वाले हैं और यूपी में आगरा में वो हॉल है, स्थित है। माना कि दोस्तों कैपेसिटी उसकी 1000 की है, 1000 कैपेसिटी उसकी है, कोई बात नहीं, जिनको भी मिलना होगा आप सभी लोग आइएगा, आगरा वाले जो हैं
आपका, क्योंकि आपकी बड़ी डिमांड थी गुरुजी आगरा आओ आगरा आओ, तो आगरा आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। डेट क्या होगी, जगह कौन सी होगी, वो आपको कल जो है वो फाइनल बता दूंगा। फॉर्म भी कल ही लॉन्च कर दूंगा, ठीक है, फॉर्म भी कल लॉन्च कर दूंगा। 1000 कैपेसिटी है उस हॉल की, यह भी आपके लिए सूचना है, ठीक है। तो जगुआर स्क्वाड्रॉन जो है, जगुआर स्क्वाड्रॉन की पहली महिला स्थायी जो पायलट है आपके, वो कौन सी है, वो आपके तनुष्का सिंह है, उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, तनुष्का सिंह इसका ठीक आंसर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 है कृष्णा जयशंकर, इनका नाम भी थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। कृष्णा जयशंकर जो है आपके सो, हाँ, सूर सदन जो है आपके वहां पर कोई सूर सदन ऑडिटोरियम है, वहीं की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ आपके, उन्हीं से बातचीत चल रही है। सूर सदन जो ऑडिटोरियम है उनसे बातचीत चल रही है, और मैंने उनसे कह दिया है कि तुम्हारे सूर सदन में आज तक जितने भी सेमिनार हुए हैं ना, आज तक जितने भी कोई भी प्रोग्राम हुआ होगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि भीड़ क्या होती है। मैंने कहा मैं आपको अपने रसगुल्ले दिखाऊंगा वहां पर जो है। वो मुझसे पूछ रहे हैं कि किस पार्टी का सेमिनार होने वाला है, मैंने कहा रसगुल्ला पार्टी का सेमिनार होने वाला है, ठीक है, रसगुल्ला पार्टी का सेमिनार होने वाला है। और क्योंकि आगरा पहली बार आ रहा हूँ, मन मेरा बहुत दिनों से था, मौका ही नहीं मिला, अब मौका मिला है, तो मार्च के महीने में यहाँ पर सेमिनार आपका होगा। अब डेट कौन सी होगी वो आपको कल बता दूंगा, फाइनल जो है वो डेट कौन सी होने वाली है, ठीक है। यही वहाँ का सबसे अच्छा हॉल था जो। अच्छा, आगरा का कौन कौन है आप में से बताओ रे मुझे, आगरा वाले कौन कौन है बताओ एक बार। अच्छा, कृष्णा जयशंकर की बात दोस्तों करूं आपसे यहाँ पर, तो ये शॉर्टपुट के खिलाड़ी हैं, ठीक, किसके, ये शॉर्टपुट के खिलाड़ी हैं। और अभी दोस्तों आपके यूएसए के अंदर से आपके ये शॉर्टपुट के खिलाड़ी कौन है, कृष्णा जयशंकर जी जो है आपके, ये शॉर्टपुट के खिलाड़ी हैं। और अभी शॉर्टपुट के अंदर इन्होंने आपके 16 मीटर दूर आपके फेंका था शॉर्टपुट को यूएसए के अंदर। ये इनका एक नया आपके क्या बन गया, ये इनका नया एक जो है वो रिकॉर्ड बन गया दोस्तों ना, लिखना आपके लिखना कृष्णा जयशंकर जो आपके, इन्होंने आपके 16 मीटर दूर, आपके 16 मीटर दूर इसको फेंक दिया है। और ये एक न्यू आपके न्यू जो है नेशनल रिकॉर्ड बन गया है, ठीक है, एक न्यू नेशनल रिकॉर्ड बन गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये एक नया रिकॉर्ड बन गया है, एक न्यू नेशनल रिकॉर्ड बन गया है, 16 मीटर दूर जो है वो फेंकने का एक न्यू नेशनल रिकॉर्ड बना दिया है। और ये पहली भारतीय महिला हो चुकी है, ठीक है, ये पहली भारतीय महिला हो चुकी है, यूएसए के अंदर आपके एक काम किया है। और ये महिला है, कौन है, महिला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये और साथ में नोट करना कि शॉर्टपुट 16 मीटर दूर फेंकने में नया नेशनल रिकॉर्ड किसने बना दिया है, कृष्णा जयशंकर जी ने बना दिया है, ध्यान रखना, ठीक है। चिंता मत करो आगरा वालों, आ रहा है तूफान, ठीक है, आ रहा है तूफान तुम्हारी रगों के अंदर आग भरने के लिए, है ना। ऑप्शन नंबर बी तनुष्का सिंह जो है, आगरा के बाद बनारस दोस्तों ना, आगरा के बाद में डेट जो है आगरा ही अनाउंस कर दूंगा, बनारस कब आ रहा हूँ, और बनारस के दोस्तों बाद जो है पटना भी कब आ रहा हूँ वो भी डेट आपकी अनाउंस कर दूंगा, ठीक है, चिंता मत कीजिए ना। आप दोस्तों घूमना ही घूमना है ना, तुमसे मिलना ही है बस। ये तनुष्का सिंह आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने मखाना बोर्ड कहाँ स्टार्ट किया है, मखाना बोर्ड आपकी बिहार में किया है, कहाँ पर किया है, मखाना बोर्ड बिहार के अंदर जो है इसको स्टार्ट किया गया है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में समान नागरिक संहिता मसौदे के लिए पैनल जो है किसने अपॉइंट कर दिया, गुजरात ने। देखो उत्तराखंड में तो लागू हो चुका है आर्टिकल नंबर 44, है ना, यूपी में तो लागू हो ही चुका है। अब गुजरात के अंदर आपके लागू करने के लिए कमेटी बनाएगी जिसका नाम क्या है, रंजना देसाई कमेटी, है ना। हाल ही में व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल मनमित्र आपके किसने स्टार्ट की है, तो मनमित्र जो पहल है इसको स्टार्ट करने वाला कौन है, आंध्र प्रदेश इसको स्टार्ट करने वाला, ठीक है। हाल ही में रणजी ट्रॉफी 25 का दोस्तों उप विजेता कौन बना है, ठीक है। देखो रणजी ट्रॉफी पूछूं आपसे, यह क्रिकेट की ट्रॉफी है, पहली बात तो रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे आपकी, दोस्तों इसका संबंध किससे है, जो क्रिकेट है इससे संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे कि रणजी ट्रॉफी जो है आपके सो इसका 2025 जो है इसका विजेता कौन बना है आपके, इसको जीतने वाला कौन, इसको हारने वाला कौन, और ये फाइनल मैच जो है, ये फाइनल मैच जो है वो कहाँ पर हुआ है, फाइनल दोस्तों मैच कहाँ पर हुआ है,
और इसमें मैन ऑफ द टूर्नामेंट जो है इस टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन सा है, ये 4 क्वेश्चन आपके सामने बन सकते हैं। ठीक है, दोस्तों अब पहला क्वेश्चन देखिएगा आपके, इसको जीतने वाला कौन है, तो विदर्भ जो है ये इसको जीत गया। ठीक है, विदर्भ जीता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो विदर्भ की टीम है वो इसको जीत चुकी है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, विदर्भ के कप्तान कौन थे आपके, अक्षय वाडकर कौन थे, अक्षय वाडकर जो है ये कप्तान थे ना, तो विदर्भ के कप्तान कौन थे, अक्षय वाडकर जो है ये कप्तान, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो विदर्भ जीत चुका है, अक्षय वाडकर कप्तान है ना। अच्छा दोस्तों, कौन हारा आपके, उप विजेता पूछूं आपसे कौन है, तो किसको हराया आपके, केरल को हराया। ठीक है, विदर्भ जीता, केरल दोस्तों हारा। इसका फाइनल मैच कहां पर हुआ है, नागपुर के अंदर जो है ये फाइनल मैच हुआ है। ठीक है, नागपुर महाराष्ट्र में फाइनल मैच हुआ, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पूछूं आपसे, टूर्नामेंट का जो बेस्ट प्लेयर आपके वो कौन है, हर्ष दुबे कौन है, हर्ष दुबे जो है यह टूर्नामेंट के बेस्ट प्लेयर हैं, विदर्भ के खिलाड़ी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यह क्वेश्चन वैसे मैक्सिमम जीतने वाला और हारने वाला ही पूछता है। ठीक है, पर कभी एक स्टेप आगे चला जाए तो मैंने आपको लिखा दिया है फाइनल मैच कहाँ हुआ और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन है, टीम जीतने वाली के कप्तान कौन है, मैंने आपको एक साथ यहाँ पे लिखा दिया है। ठीक है, अच्छा दोस्तों, रणजी ट्रॉफी जो खिलाड़ी है किन के नाम पर, आपके रणजीत सिंह के नाम पर इस ट्रॉफी का नाम है। 1934-35 में इसकी शुरुआत होती है और पहली बार जो है लिखना, पहली बार जो है मुंबई जो है इसका विजेता बनता है। ठीक है, तो मुंबई जो है इसका विजेता बनता है। सबसे सफल टीम भी कौन सी, मुंबई जो आपकी सबसे सफल टीम है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो विदर्भ ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर हो गया, ध्यान रखिए ना, विदर्भ करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा दोस्तों, अगर सवाल पूछूं आपसे यहाँ पर, अगर सवाल आपसे यहाँ पर ये पूछा जाए क्रिकेट की ट्रॉफी कौन कौन सी आपकी, तो रणजी ट्रॉफी क्रिकेट की है। ठीक है, इसके अलावा तो आपकी सीके नायडू ट्रॉफी पूछूं आपसे, यह भी क्रिकेट की है ना, ये भी क्रिकेट की है। ठीक है, इसके अलावा देवधर ट्रॉफी पूछूं आपसे, यह भी क्रिकेट की है। ठीक है, दलीप ट्रॉफी पूछूं आपसे, यह भी क्रिकेट की है। ईरानी ट्रॉफी पूछे आपसे तो ये भी क्रिकेट की है ना, रणजी, सीके नायडू, देवधर, दलीप, ईरानी, तो सो ईरानी आपके, इसके अलावा पूछूं आपसे, इसके अलावा आपके एसएच कप पूछूं आपसे, क्रिकेट हो गया। चैंपियंस ट्रॉफी जो चल रही है वर्तमान में वो भी आपका क्रिकेट हो गया। ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी जो है क्रिकेट हो गया है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो है भारत और जो ऑस्ट्रेलिया है इसके बीच में होती है, यह भी क्रिकेट हो गया। कौन हो गया, यह भी क्रिकेट हो गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, विजय हजारे ट्रॉफी पूछूं आपसे, विजय हजारे ट्रॉफी जो है यह भी आपके क्रिकेट हो गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्रिकेट की ट्रॉफी जो है वो मैंने आपको एक साथ लिखवा दी है, आपको ध्यान रखना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, रणजी ट्रॉफी चैंपियन विदर्भ बन गया है ना। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने किस दाल में आत्मनिर्भरता के लिए 6 वर्षीय मिशन स्टार्ट, देखो कपास के लिए 5 वर्ष का, कपास के लिए 5 वर्ष का मिशन है, दाल के लिए 6 वर्ष का मिशन है आपके, और 3 दाल शामिल है। ठीक है, इसमें अरहर या फिर तूर है ना, अरहर या फिर तूर हो गया, उड़द हो गया, और दोस्तों कौन सा हो गया आपकी, तो अरहर या फिर तूर हो गया। उड़द दोस्तों आपकी उड़द दाल जो है आपकी ये हो चुकी है, उड़द, अरहर, तूर और मसूर जो है ये 3 दाल हो चुकी है। ठीक है, उड़द, अरहर, तूर या मसूर जो है ये 3 दाल इसके अंदर हो चुकी है ना। चलिए दोस्तों, केरल आंसर होगा, आंसर क्या है, अच्छा उप विजेता पूछा है क्या, मैंने सवाल पढ़ा ही नहीं रसगुल्ला, है ना। केरल ठीक आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर है ना, केरल ठीक कर लीजिए, हाँ ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि यहाँ पर ये पूछा है। ठीक है, ये नहीं पूछा है, यहाँ पर हारने वाला पूछा है। ठीक है, तो केरल ठीक आंसर होगा इसका ना। हाल ही में यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से बाहर होने के लिए कार्यकारी आदेश जारी करती है, एक तो रिफ्यूजी जो संगठन है उससे आपके, और डब्ल्यूएचओ जो है यहाँ से बाहर होने की बात कह दी है ना। पहला वैश्विक न्याय, शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है, यूएई आपके जो है यहाँ पर यह पहली बार सम्मेलन जो है आयोजित किया गया। ठीक, कहाँ पर हुआ है, यूएई के अंदर हुआ है। हाल ही में चर्चा में रहा ट्रोपेक्स अभ्यास पूछूं आपसे, ये इंडियन नेवी के द्वारा, किसके द्वारा, इंडियन नेवी के द्वारा अभ्यास कौन सा है, ट्रोपेक्स अभ्यास है। ठीक है, इंडियन नेवी के द्वारा अभ्यास कौन सा है, ट्रोपेक्स अभ्यास है ना, WTO नहीं WHO बेटा ना। हाल ही में 97 नंबर का ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर किसको मिला है, लगाओ स्टार छपने वाला सवाल। ठीक है, पूरे 1 साल आपको जो है नंबर दिलाने वाला सवाल होगा, ऑस्कर अवार्ड 2025, तो घोषणा आपके हो चुकी है लिखना, ऑस्कर अवार्ड
2025 जो है, जिसको आप अकेडमी अवार्ड भी कहते हो दोस्तों आपके, इसी को आप क्या बोलते हैं, इसी को अकेडमी अवार्ड भी कहते हो, अकेडमी अवार्ड भी कहते हो। और यह अवार्ड कहाँ से, यह अवार्ड आपके लॉस एंजल्स यूएसए जो है यहाँ पर प्रदान किए जाते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लॉस एंजल्स यूएसए जो है यहाँ पर हम अवार्ड प्रदान करते हैं, ये आपको नोट करना है, ठीक है। इस बार दोस्तों पूछूं आपसे, इस बार बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है, पहला क्वेश्चन, ठीक है। बेस्ट आपके बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड है ये किसको मिला है, दूसरा क्वेश्चन है ना। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है, पूछूं आपसे, बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है, और बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड है यह किसको मिला है, ये चार क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। और सर्वाधिक ऑस्कर अवार्ड जो है इस बार किसको मिले हैं, ये पांच क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर बन सकते हैं, ठीक है। तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला आपके, तो बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड है वो मिला है किसको, ओनेरा, किसको मिला है, ओनेरा जो है इसको कौन सा अवार्ड मिला, सो आपके अनोरा, सॉरी अनोरा जो है, अनोरा को कौन सा अवार्ड मिला है, बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है, ठीक है। तो अनोरा फिल्म जो है इसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है, ठीक है। अनोरा जो फिल्म है इसके डायरेक्टर कौन है आपके, शीन बेकर कौन है, इसके निदेशक कौन है, शीन बेकर है। और शीन बेकर को, शीन बनाने वाले को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है, ठीक है। इनकी फिल्म कौन सी है, इन्हीं की फिल्म है आपके अनोरा, ठीक है। ये दोस्तों आपके बेस्ट एक्टर का अवार्ड पूछूं आपसे किसको मिला है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है, एड्रियन बार्डरी को मिला है, किसको मिला है, एड्रियन बार्डरी को मिला है। और किस फिल्म के लिए मिला ना आपके, इनकी फिल्म का नाम लेना क्या है, इनकी फिल्म का नाम है द ब्रूट लिस्ट, कौन सी है, द ब्रूट लिस्ट फिल्म का नाम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एडियन बार्डरी को मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड पूछूं आपसे, माइकी मेडिसन को मिला है, किसको मिला है, माइकी मेडिसन को मिला है। और माइकी मेडिसन किस फिल्म की है लिखना आपके, ये आपके अनोरा फिल्म की है, ठीक है। अनोरा फिल्म की माइकी मेडिसन को मिला है, ठीक है। सर्वाधिक 5 ऑस्कर किसको मिले हैं, सर्वाधिक 5 ऑस्कर जो है वो आपके अनोरा फिल्म को मिले, किसको मिले, अनोरा फिल्म को मिले, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब पहला क्वेश्चन आपके बेस्ट फिल्म का अवार्ड अनोरा को मिला है, ध्यान। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड शीन वेकर को मिला है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड एड्रियन बार्डरी को मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड माइकी मेडिसन को मिला है। और सर्वाधिक जो फिल्म है आपके, सर्वाधिक ऑस्कर इस बार जो है 5 ऑस्कर किसको मिले हैं, सर्वाधिक 5 ऑस्कर आपके अनोरा फिल्म को मिले, ध्यान रखना, ठीक है। हमारा आंसर क्या है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको मिला है, अनोरा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो ठीक आंसर हो गया है, अनोरा आपका ठीक आंसर है। 2024 की बात करूं आपसे, तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला था, ओपेनहाइमर, किसको मिला था, ओपेनहाइमर, फादर ऑफ एटॉमिक बम, ठीक है, परमाणु बम के जनक जो है ओपेनहाइमर, इनकी फिल्म थी आपके, 24 में इनको अवार्ड मिला है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा दोस्तों पूछूं आपसे, ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय कौन लिखना, ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय जो है यह कौन दोस्तों आपके, ऑस्कर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाले, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है यह जीतने वाले एकमात्र भारतीय लिखना, एकमात्र भारतीय पूछूं आपसे यह कौन है, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाले एकमात्र भारतीय वो कौन है, तो पहले भारतीय कौन है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है इसको जीतने वाले एकमात्र भारतीय का नाम पूछूं आपसे तो वो कौन है, बताओ आपके, वह कौन है आपके। देखो पहला क्वेश्चन है पहली भारतीय, पहले भारतीय कौन है, भानु अथैया जो है, इनको गांधी फिल्म है ना, गांधी फिल्म में कॉस्ट्यूम डिजाइन करने के लिए अवार्ड मिलता है, ठीक है। ये बात है 1983 की है ना, ध्यान रखना है ना। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला आपके, ये 1992 के अंदर किसको मिला है, सत्यजीत रे भाई साहब को मिला है, ठीक है। सत्यजीत रे जो है इन्हें 1992 के अंदर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, ठीक है। चलिएगा, ये दोस्तों आपके बेस्ट एक्टर का अवार्ड है, ये बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आपके सामने, ठीक है। ये ओनेरा फिल्म के सारे अवार्ड एक साथ में ना। हाल ही में बोचास नवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था ने दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर जो है इसका शुभारंभ कहाँ किया है, साउथ अफ्रीका में किया है, ठीक है। अच्छा कल दोस्तों पॉलिटी वाली 60 मिनट में 100 फैक्ट वाली क्लास जो है कल आपने ली होगी, नहीं लिए तो ले लेना, महत्वपूर्ण क्लास थी कल, ये हो चुकी है किसकी आपकी, कल रात को 8 बजे ये जो है पॉलिटी जो है इसकी हो चुकी है, ठीक है। और दोस्तों आज जो है ना, आज आपके आज 8 बजे जो है ये ज्योग्राफी वाली आने वाली, ठीक है। आज 8 बजे ज्योग्राफी वाली आने वाली है,
60 मिनट के अंदर 100 इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो ज्योग्राफी के रहने वाले हैं। ये आज आएगी क्लास, ठीक है, महत्वपूर्ण क्लास होगी, ध्यान रखना। कल वाली क्लास चेक कर लेना आप, जो है 60 मिनट में 100 फैक्ट मैंने पढ़ाए थे। आज भी आपको शाम को 8 बजे ज्योग्राफी के 60 मिनट में 100 फैक्ट पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा ब्लू गोस्ट मिशन जो है, अभी मैंने आज ही पढ़ाया, आपको याद करो कि ब्लू गोस्ट जो मिशन है इसको लॉन्च करने वाला कौन, आपके चांद के लिए लॉन्च हुआ है, चांद के लिए लॉन्च हुआ है और फायरफ्लाई कंपनी ने लॉन्च करा है, ठीक है। आज देखिए हाल ही में चर्चा में रहा बैलिस्टिक मिसाइल एतमाद और एंटी वॉरशिप क्रूज मिसाइल गदर 380 जो है, इसका संबंध किससे पूछूं आपसे, संबंध आपके ईरान से। हाँ, जिसको मैच देखना है वो मैच देख लेना दोस्तों ना, जिसको मैच देखना है वो मैच देख लेना, जिसको क्लास देखनी है 1 घंटा निकाल के क्लास देख लेना। अब दोस्तों मैच के कारण जो है, मैच के लिए मैं क्लास को नहीं हटवाऊंगा, ठीक है। क्लास तो आएगी रसगुल्ला, ठीक है, क्लास तो आएगी। मैच तो मुझे भी पता है और आपको पता है भारत जीतेगा, ठीक है। मैच तो हम दोनों जानते हैं भारत जीत जाएगा, पर रसगुल्ला तुम्हें खुद को जीतना है तो ये क्लास काम आने वाली है, ठीक है। तुम्हें खुद को जीतना है तो क्लास काम आने वाली है। अपने कंफर्ट जोन से जब बाहर निकलोगे ना, तभी सफलता आपको हासिल मिलेगी, ठीक है। आप दोस्तों जिंदगी में एक मैच नहीं छोड़ पा रहे, लोगों ने दिवालियां छोड़ दी। आप सफल हुए लोगों से पूछ के देखना, लोगों ने दिवाली छोड़ दी, होली छोड़ दी, लोगों ने अपने त्योहार छोड़ दिए, अपना घर छोड़ दिया, और तुमसे एक मैच नहीं छोड़ा जा रहा। अरे भट्टी में जाए रसगुल्ला, मैच जीते हारे कुछ भी हो, अपना क्या फर्क पड़ने वाला है। आपका 1 घंटा बड़ा महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। चलिए आगे चलिएगा, ईरान इसका करेक्ट आंसर है ना। आपको अगर अपने वक्त की कीमत नहीं पता है तो कोई बात नहीं, और लोग आपको उनके भविष्य के निर्माण में लगा लेंगे, ठीक है। आपको पता नहीं मैच देख के क्या मिलने वाला है। अरे स्कोर तो मैं बता दूंगा यहाँ पर, ठीक है। आपको हर 15 मिनट में स्कोर अपडेट जो है मैं करूंगा, ठीक है। चलो ठीक है ना, हर 15 मिनट में स्कोर अपडेट जो है बीच में मैं करता रहूंगा, पर क्लास में पूरी लूंगा, और 1 घंटे नहीं 70 मिनट लूंगा क्लास आज। जो मैच देखने वाले हैं उनका प्रॉपर लॉस होना चाहिए, ठीक है। पूरा पूरा लॉस है ना, पूरा पूरा घाटा होना चाहिए उनका। 70 मिनट क्लास होगी आज आपकी, ठीक है, तैयार रहना ना। हाल ही में विश्व वन्य जीव संरक्षण दिवस जो है कब बनाते हैं, ठीक है। विश्व वन्य जीव संरक्षण दिवस की बात करूं आपसे, अरे वाइल्ड लाइफ डे पूछूं आपसे कब बनाते हैं, ये सवाल कल भी मैंने पूछा था आपसे। ये जो आपके दिवस है वो कब बनाते हैं, 3 मार्च को। कब बनाते हैं, 3 मार्च को बनाते हैं हर साल, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डे कब बनाते हैं, 3 मार्च को हर साल बनाते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कब बनाते हैं, 3 मार्च को बनाते हैं, नोट करना, ठीक है। इस बार तो थीम क्या है आपके, इस बार थीम क्या है, इस बार की थीम है कि वन्य जीव संरक्षण जो है उसमें पैसा हमको निवेश करना पड़ेगा इस ग्रह को बचाने के लिए, ठीक है। तो लिखिएगा आपके, लिखना दोस्तों आपके, इस बार की थीम क्या है, इस बार की थीम है वन्य जीव संरक्षण और वित्त, है ना। वन्य जीव संरक्षण, बिना पैसा के संरक्षण हो नहीं पाएगा, ठीक है। इसके लिए जो है फिनांस चाहिए होता है, ये इसकी थीम है, ठीक है। अच्छा, ये मैच देखने वाले लोग मुझे बताएंगे, जिनको मैच का शौक है, बताओ कि 3 मार्च को ही वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डे जो है वो क्यों बनाते हैं, ठीक है। इसी तारीख को क्यों बनाते हैं, यह क्वेश्चन आपके सामने, बताओ मुझे फटाफट से, इसी तारीख को क्यों बनाते हैं ना। हमारा आंसर क्या हो गया, 3 मार्च हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। 3 मार्च इसका ठीक आंसर है, ये ऑप्शन नंबर सी। और आज की क्लास केवल दोस्तों लाइव रहने वाली है। अब तुम मैच देखो, आज आज तुम्हें मैच ही दिखाऊंगा। आज की क्लास ओनली लाइव रहेगी, ध्यान रखना। लाइव के बाद मैं हटा दूंगा क्लास जो है, लाइव समाप्त होते ही क्लास समाप्त हो जाएगी, ठीक है, ध्यान रखना है ना। आज की क्लास केवल लाइव रहने वाली है, ठीक है, तैयार रहो तुम। तुम्हें आज मैच दिखाऊंगा भाई साहब, पूरा पूरा, है ना। अब तुम तय कर लेना कि मैच देखना है या फिर क्लास देखनी है, ठीक है। अब तुम खुद तय कर लेना, पूरा दिन पड़ा हुआ तुम्हारे पास में। आज की क्लास केवल और केवल ओनली लाइव रहेगी, लाइव के बाद में यूट्यूब से उसको हटा दिया जाएगा, ये हमारा आपसे वादा रहा, ठीक है। चलिए, है ना। तो अगर बात करूं आपसे, क्यों सेलिब्रेट करते हैं, बताओ फटाफट से, क्यों सेलिब्रेट करते हैं आपके इसको। देखो, पहली बात तो 3 मार्च की तारीख जो है, इस तारीख को एक हमारा कन्वेंशन हुआ था, CITES का नाम का, CITES नाम का एक कन्वेंशन हुआ था आपके, CITES, है ना। इस नाम का एक कन्वेंशन हुआ था 3 मार्च की तारीख को, है ना।
CITES नाम का एक कन्वेंशन हुआ था 3 मार्च की तारीख को दोस्तों ना। कब की बात है ये आपके, ये 3 मार्च 1973 जो है इस दिन से लागू होता है दोस्तों ना। इस दिन से आपके लागू हुआ था ये कन्वेंशन। तो आपसे कन्वेंशन किसके लिए, कन्वेंशन किसके लिए, जो इलीगल ट्रेड जो होता है आपके, इंटरनेशनल जो इलीगल ट्रेड है उसको रोकने के लिए, किसकी, एंडेंजर्ड स्पीसीज जो है आपके वन्य जीवों की, जो आपके संकट में जो प्रजाति हैं उनका जो इलीगल ट्रेड होता है उसको रोकने के लिए कन्वेंशन आपके CITES है। ठीक है, तो दोस्तों लिख दीजिए आपके, लिखिए इसकी फुल फॉर्म क्या है, वन्य जीव। वन्य जीव आपके, वन्य जीवों की जो लुप्त प्राय प्रजाति है, वन्य जीव की लुप्त प्राय प्रजाति जो है, वन्य जीव की लुप्त प्राय जो प्रजाति है, इन प्रजातियों के इन प्रजातियों के अवैध व्यापार को रोकने वाली संस्था। ठीक है, अवैध व्यापार को रोकने के लिए एक कन्वेंशन हुआ था, और यह कन्वेंशन कब लागू होता है, 3 मार्च 1973 को लागू होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसलिए 3 मार्च की तारीख को हम जो है ये दिवस बनाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो है, ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक आंसर। ठीक है, 3 मार्च को दिवस बनाते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक आंसर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी तारीख को दोस्तों राष्ट्रीय वन्य जीव जो बोर्ड है इसकी बैठक हुई है। ठीक है, इसी तारीख को राष्ट्रीय वन्य जीव जो बोर्ड है इसकी बैठक हुई है ना। राष्ट्रीय वन्य जीव जो बोर्ड है इसकी बैठक जो है यह भी 3 मार्च को हुई है। ठीक है, 3 मार्च को बैठक इसकी हुई है। और कहाँ दोस्तों बैठक हुई है इसकी, आपकी इसकी बैठक आपके गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में हुई है। ठीक है, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो गुजरात है यहाँ पर इसकी बैठक हुई है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 3 मार्च को बैठक कहाँ पर हुई है, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में हुई है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिएगा ना, 7वें नंबर की है। ठीक है, 7वें नंबर की है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वित्त वर्ष 23-24 में भारतीय निर्यात का शीर्ष गंतव्य देश कौन सा रहा है। ठीक है, कौन सा रहा है, US से रहा है ना। आगे बढ़िएगा, हाल ही में भारत की पहली फेरेट रिसर्च सुविधा जो है वो कहाँ स्टार्ट हुई है, हरियाणा के अंदर हुई है ना। भारतीय सेना की विजय दुर्ग कमान पूछूं आपसे, पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल के अंदर कोलकाता में है ना। हरी इलायची की 2 नई प्रजातियां अलेटेरिया फैसीफेरा और अलेटेरिया ट्यूलिफिफेरा जो है ये कहाँ मिली है, आपके केरल में मिली है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, केरल के अंदर जो इलायची है उसकी 2 प्रजाति मिली है, अलेटेरिया फैसीफेरा और अलेटेरिया ट्यूलिफिफेरा है ना। हाल ही में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम ने पूर्वोत्तर भारत का पहला सहायक उत्पादन केंद्र दोस्तों कहाँ पर शुरू कर दिया है। देखो, भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण जो निगम आपके आर्टिफिशियल जो आपके लिम्ब बनाते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल जो आपके अंग बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं, उसका जो निगम है उसका नाम क्या है, भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम। ठीक है, इसने दोस्तों अपना आपके नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया है, उत्तर पूर्वी जो भारत है, यहाँ पर अपना पहला सहायक उत्पादन केंद्र जो है वो चालू कर दिया है। ठीक है, पहला सहायक उत्पादन केंद्र जो है उसको स्टार्ट किया है, और वो राज्य कौन सा है, वह राज्य हो गया त्रिपुरा। कौन सा हो गया, त्रिपुरा राज्य हो गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, त्रिपुरा राज्य हो गया, आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर स्टार्ट किया है। ठीक है, त्रिपुरा राज्य के अंदर जो है इसको स्टार्ट किया गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो त्रिपुरा स्टेट के अंदर जो है इसको स्टार्ट किया गया है, और त्रिपुरा के अंदर भी पूर्वा लक्ष्मी जो स्थान है, पूर्वा लक्ष्मी जो स्थान है त्रिपुरा के अंदर, वहां पर इसको स्टार्ट किया है। ठीक है, तो त्रिपुरा के पूर्वा लक्ष्मी बिल स्थान जो है यहाँ पर स्टार्ट किया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया, त्रिपुरा आपका ठीक आंसर, ध्यान रखना। ठीक है, त्रिपुरा आपका ठीक आंसर है, उत्तर पूर्वी भारत का पहला हो गया, ये भी आपको नोट करना है ना। हाल ही में USA के बाद में WHO से किसने अपनी जो मेंबरशिप है दोस्तों आपके वापस ले ली है, और WHO से अलग होने वाला देश कौन सा हो गया है, USA के बाद में अर्जेंटीना हो चुका है। ठीक है, RBI द्वारा 5 वर्षों के बाद तय की गई नई रेपो रेट क्या है, 6.25% जो है वो नई पॉलिसी रेट हो गई है ना। 38वां सूरज कुंड मेला कहाँ पर हुआ है, हरियाणा फरीदाबाद में हुआ है। ठीक है, निर्भया कड़ी, मो गहला जिया, कल्पना अविजन, स्वर्ण कलिका और वीरांगना योजना जो है ये कहाँ पर स्टार्ट हुई है, ओडिशा के अंदर स्टार्ट हुई है, आपको ध्यान रखना है ना। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, हाल ही में पहली क्वांटम चिप ओसलोट जो है इसको लॉन्च करने वाला कौन दोस्तों ना। देखो, ओसेलोट जो है, ओसेलोट को लॉन्च करने वाला कौन है। पहली बात तो ओसेलोट जो है वो एक क्वांटम चिप है, क्या है, क्वांटम चिप है, ध्यान।
और क्वांटम चिप को लॉन्च करने वाला कौन आपकी, इसको लॉन्च करने वाला सो अमेजोन कौन है, अमेजोन ने इसको लॉन्च करा है छापना, ठीक है सो। और कुछ दिनों पहले याद करो, कुछ दिनों पहले माइक्रोसॉफ्ट जो है उसने क्या लॉन्च किया था आपको, उसने एक क्वांटम चिप लॉन्च की थी जिसका नाम क्या है। और गूगल ने भी कुछ दिनों पहले एक क्वांटम चिप लॉन्च की थी, ठीक है। अमेजोन की होगी ओसेलोट, क्या होगी, अमेजोन की ओसेलोट हो गई। माइक्रोसॉफ्ट पूछूं आपसे, इसने कुछ दिनों पहले आपके मेज रैना फर्स्ट, शायद आप भूल गए होंगे, मैं आपको वापस याद दिला रहा हूँ, मेज रैना फर्स्ट लॉन्च की, ठीक है। और गूगल ने आपके बिलो चिप लॉन्च की, कौन सी की, बिलो चिप लॉन्च की थी। क्वांटम तो वर्ड कहीं मिल जाए तो आपके क्वांटम का मतलब है साइज छोटा होगा और क्षमता आपकी अधिक होगी, वो क्वांटम है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट में मेजराना फर्स्ट होगी, गूगल में बिलोचिप हो गई और ओसेलोट आपके अमेजोन में हो गई, ठीक है। लिखिएगा दोस्तों, हमारा आंसर क्या आपके, हमारा जो आंसर है वो हो गया ऑप्शन नंबर 1 जो है अमेजोन आपका ठीक आंसर, ठीक है। अमेजोन जो है करेक्ट आंसर हो गया है। ओसेलोट अमेजोन ने इसको लॉन्च कर दिया है ना। इंदौर के बाद किस शहर में भीख मांगने को अपराध घोषित कर दिया, भोपाल को, ठीक है। भोपाल में भी जल्दी मुलाकात आपसे होगी, है ना। हाल ही में भारत की यात्रा पर आने वाला संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79 सत्र के अध्यक्ष फिलेमोन यंग पूछूं आपसे, ये कैमरून के रहने वाले, कहाँ के, कैमरून के रहने वाले, ध्यान रखिएगा ना। पहला सहकारी विश्वविद्यालय राष्ट्रीय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय कहाँ स्टार्ट हुआ, गुजरात में हुआ, ठीक है। भगवान बुद्ध त्रिसेवा अभियान जो है ये कहाँ पर चला है आपके, ये दोस्तों भारत, जहां पर भी भगवान बुद्ध संबंधित स्थान जो है आपके, इंडिया नेपाल प्लस श्रीलंका, ठीक है, यहाँ पर चला है। जय शाह को FILA 2025 जो अवार्ड है फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड में सम्मानित किया गया आइकन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से, ठीक है, जय शाह जी को, है ना। वोल्वो ट्रक्स ने भारत की पहली रोड ट्रेन जो है उसका शुभारंभ कर दिया है। रोड पर चलने वाली जो ट्रेन है इसका शुभारंभ किया गया है, गडकरी साहब ने खुद ने जो है इसका शुभारंभ किया है, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। आज शाम को 8 बजे लिखना, आज शाम को 8 बजे एक क्लास होने वाली है जो कि लाइव होगी क्लास आपकी, और ये होने वाली ज्योग्राफी की, भूगोल के 60 मिनट में 100 फैक्ट, ठीक है। 60 मिनट में 100 फैक्ट जो है ये क्लास आपकी आने वाली है आज शाम को 8 बजे। कब आने वाली है, आज शाम को 8 बजे जो है ये क्लास आपकी होने वाली है। ऊपर लिंक आपको मिलेगा। कल जो है पॉलिटी वाली क्लास हो चुकी है, आज आपकी ज्योग्राफी वाली जो क्लास है वो आज आपकी आएगी, ठीक है। तो 100 इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके सामने होंगे और क्लास लाइव रहने वाली है। शाम को 8 बजे क्लास रहेगी, 8 बजे चालू होगी और 9 बजे जो है आपके यूट्यूब से हट जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 8 से 9 जो है ये क्लास आपकी लाइव रहने वाली है, ठीक है, ये सूचना आपके लिए। बाकी आज 8 बजे ये होगी, कल इतिहास की होने वाली है, परसों साइंस की होने वाली है, और फिर आपके फ्राइडे को इकोनॉमिक्स की होने वाली है, और फिर शनिवार को 7 फेरों वाली सीरीज आपकी आएगी, है ना। आगरा वाला फॉर्म कल लॉन्च कर दूंगा, ठीक है, कल लॉन्च करूंगा आगरा वाला जो फॉर्म है आपके, कहाँ पर लोकेशन है, कौन सी जगह है, टाइमिंग कब है, वो कल आपको बताऊंगा, ठीक है। ये हिंदी इंग्लिश वाली आपके वार्षिकांक होगी, है ना। अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में किसने नॉमिनेट कर दिया, USA ने, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी का संबंध पूछूं आपसे, तुर्की, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। मंगल ग्रह के लाल रंग का होने के कारण फेरी हाइड्रेट, ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो गया। त्रिसेवा विशेष अभ्यास डेजर्ट हंट जो है आपके सो, ये कहाँ हुआ आपके, ये राजस्थान में हुआ, ठीक है। दिया सलाई किसकी ऑटोबायोग्राफी है, कैलाश सत्यार्थी जी की, है ना। विश्व नागरिक स्वच्छता दिवस पूछूं आपसे, ये ऑप्शन नंबर 1 आंसर होगा, 1 मार्च को ना। बॉन्ड सेंटर लॉन्च करने वाला सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सावा। महिला चैंपियनशिप 25 जो है इसका खिताब जीतने वाला कौन आपके, सावा खिताब जीतने वाला कौन हो गया, भारत, ऑप्शन नंबर 1 आंसर, है ना। क्रायोजेनिक ईंधन टैंक के लिए पहला IATF 16,949 प्रमाण पत्र आइनॉक्स इंडिया जो है ये गुजरात के अंदर आपके कलोल, ऑप्शन नंबर सी आंसर। 5 आध्यात्मिक गलियारे कहाँ पर होंगे, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 1 आंसर, है ना। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड पूछूं आपसे कहाँ पर है, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड जो है कहाँ पर आपके, निजामाबाद, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए, ये मैगजीन आपके सामने यहाँ पर, ये क्लास आपकी यहाँ पर समाप्त होती है ना। देखो, जो 7 फेरों वाली जो आपकी सीरीज है उसकी मैं पूरी बुक आपको लॉन्च करवा दूंगा, ठीक है।
एक्चुअली में पीडीएफ जो है वो पीडीएफ मुझे पता नहीं होती अब कहाँ पड़ी होंगी जाने। मैं पूरी बुक जब 7 फेरे वाली सीरीज पूरी हो जाएगी ना, तो 7 फेरे की पूरी बुक जो है वो आपके लिए लॉन्च करवा दूंगा, ठीक है। पूरी बुक लॉन्च करवा दूंगा, निश्चिंत रहिए ना। एक बुक बना करके बहुत ही कम नॉमिनल फीस में आपको जो है उपलब्ध करवा दूंगा 7 फेरों वाली सीरीज के ना, जितने भी अब तक 7 फेरे हुए सारी, ठीक है, उपलब्ध करवा दूंगा ना। अच्छा, किस किस को ये लगता है हर 5 मिनट में स्कोर मैं बताऊंगा, हाँ ठीक है, वो मैं बताऊंगा ना। अच्छा, किस किस को ये लगता है कि अगर ये मैच हमने नहीं देखा, अगर ये मैच हमने नहीं देखा तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी? बताओ, किस किस को ये लगता है कि अगर हमने मैच नहीं देखा तो हमारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी? हाँ, इतना मेरा वादा आपसे रहा। देखो, मैच का स्कोर बताना है, मैच तो आप जितने शौकीन होंगे मैच के, आपसे 10 गुना अधिक जो है वो कुमार गौरव है। मतलब कि आप जितने शौकीन हो ना मैच के, आपसे 10 गुना अधिक कुमार गौरव है। पर मैं जानता हूं कि जो मार्च का महीना है ना, ये वापस नहीं आएगा कुमार गौरव के लिए। मैं इस महीने में फ्री हूं और मैं इसका एक भी दिन मैच के लिए, क्योंकि आज अगर मैंने छुट्टी कर दी ना मैच की, तो आप बोलोगे गुरुजी फाइनल का मैच है, उसकी भी छुट्टी कर दो, फिर आपका आईपीएल आ जाएगा, उसकी छुट्टी कर दो। तो मैं सोच रहा हूँ एक बार जो है ये कदम उठाया जाए, ठीक है। जिनको मैच देखना है वो मैच देख लेना, ठीक है, जिनको मैच देखना है वो मैच देख लेना। फिर पड़ोसी तुम्हारा मैच देखेंगे भाई साहब भविष्य में, ठीक है। पड़ोसी जो है ना, तुम्हारा पड़ोसी क्लास ले रहा होगा और तुम मैच देख रहे होंगे। जब मैच समाप्त होगा तब पड़ोसी पूरी क्लास कर चुका होगा और तुम केवल मैच ही देख रहे होंगे, है ना, ठीक है। तो अब तुम्हें तय करना है, देखो लाइफ तुम्हारी है, स्ट्रगल तुम्हारा है, संघर्ष तुम्हारा है, लाइफ तुम्हारी है, सफलता भी तुम्हारी होगी। और तुम सब 18 वर्ष से ऊपर के हो, कम के तो हो नहीं, अपनी लाइफ का डिसीजन खुद ले सकते हो, ठीक है। कुमार गौरव शाम को 8 बजे आएगा, सीधी सी बात है। कह दिया तो कह दिया ना, जब कह दिया तो कह दिया। शाम को 8 बजे आऊंगा, लाइव आऊंगा, ठीक है। शाम को 8 बजे लाइव आपको मिलूंगा, आज शाम को 8 बजे। और ज्योग्राफी के 100 बेहतरीन फैक्ट है ना, ज्योग्राफी के 100 बेहतरीन फैक्ट जो है वो आज शाम को 8 बजे आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, मुलाकात होगी आज शाम को 8 बजे आप सभी से। मैच का स्कोर मैं खुद आपको बता दूंगा यहाँ पर, निश्चिंत रहिएगा। जो इस क्लास में आएंगे, मेरा वादा रहा, ना तो मैच छूटेगा ना क्लास छूटेगी, ये मेरा वादा रहा, ठीक है। ऑल द बेस्ट आप सभी को, ध्यान रखना। जय हिंद, थैंक यू। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।